नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज बहुत ही पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि की। आप सबको हार्दिक बधाइयां मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत और संगत गौरी त्यागी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। हम सबका बहुत सौभाग्य होगा, हम सब उनके सत्संग सुनेंगे आज, और जो संगत जी के लिए मैसेजेस हैं वो सब सुनेंगे। ओवर टू यू गौरी त्यागी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को और सारी संगत को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबको मुबारक हो महाशिवरात्रि, और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, जो उन्होंने इतने ऑस्पिशियस डे पे मुझे ब्लेसिंग दी है सत्संग शेयरिंग की। और तो मैं आज महाशिवरात्रि के सत्संग से ही स्टार्ट करूंगी। मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ। बड़े मंदिर में 2005 में फंक्शन स्टार्ट हुए थे, तो हम लोग एक बार ही बड़े मंदिर में गुरु जी के बर्थडे सत्संग में बैठे हुए थे। तो वहां पे ना बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो मुझे काफी देर बाद, और वहां पे ना क्या होता था कि काले काले कीड़े चल रहे थे। तो मतलब बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहां बैठ के। तो मैंने सोचा कि आज के बाद बड़े मंदिर में मैं कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि हम एम्पायर स्टेट जाते थे 2001 से। तो वहाँ एसी लगे हुए थे, कभी हमने कुछ देखा नहीं, ऐसा टेम्परेचर सही रहता था वहाँ पे। तो मैंने सोचा अब मैं कभी यहाँ पे नहीं आऊंगी, मैं एम्पायर स्टेट जाऊंगी। और मंदिर हमें दूर भी बहुत लगता था। तो मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी, और मैंने उससे कुछ नहीं कहा, जस्ट मैंने सोचा था। एंड शी सेड, आंटी आपको पता है? मैंने कहा क्या? एम्पायर स्टेट का सत्संग मिस कर जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गुरुजी के फंक्शंस नहीं मिस करने चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा ये महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं। गुरु जी के टाइम पे 4 फंक्शन होते थे: शिवरात्रि, बैसाखी, गुरु पूर्णिमा और गुरु जी का बर्थडे। बाद में न्यू ईयर भी ऐड हो गया था, और गुरु जी के जाने के बाद गुरु नानक जी का बर्थडे भी ऐड हो गया। तो ये जितने भी गुरु जी के फंक्शंस के डेज हैं, वो महा ब्लेसिंग्स के डेज हैं। चाहे आपको साल में ये 5 भी फंक्शंस आप सिर्फ अटेंड कर पाओगे, किसी भी वजह से बाकी नहीं कर पाओगे, तो भी आपको फुल ब्लेसिंग्स है। तो किस हर हालत में आपको ये 5 फंक्शंस साल के जरूर अटेंड करने चाहिए। और उस दिन से आज तक, जब तक गुरुजी फिजिकली थे हमने वहाँ अटेंड किए, और जब यहाँ सत्संग स्टार्ट हो गया तो हमने आज तक हर ऐसा कोई फंक्शन नहीं कि गुरुजी का हम नहीं अटेंड किया हो या नहीं सेलिब्रेट किया हो। तो इसी सब में महा ब्लेसिंग्स के डेज में आप कुछ भी करो। जरूरी नहीं है कि आप बड़े मंदिर जाओ। देखिए इस एज में 60 के बाद बड़े मंदिर में अब इतना रश होता है कि आप जा ही नहीं सकते, और बहुत छोटे बच्चों के साथ भी आप नहीं जा सकते। अगर आपके आसपास कोई सत्संग भी नहीं है तो आप घर में प्रे करो। गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्होंने हमेशा कहा है कि या तो जो बड़े हैं वो घर में ब्लेस कर देता हूँ मैं उनको, और छोटे बच्चे वाले बच्चे पाले हैं, उन्हीं की वही ड्यूटी है। और जो बच्चे बच्चों को संगत छोड़ छोड़ के जाती है सत्संग में हर जगह, और छोटे बच्चों को घर में छोड़ के, और बड़े बीमार पेरेंट्स को छोड़ के, उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम खुद अपने पेरेंट्स को अटेंड करेंगे, आप अगर घर में नहीं हो, आपकी प्रेजेंस में वो डिफरेंट तरीके का उनका एटीट्यूड होता है, लेकिन जब आप घर में नहीं होते उनका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। और ये मैंने बहुत बारी देखा है। ऐसे ही बच्चे जब तक आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्लियरली कि आपके पीछे उन्होंने क्या किया, मेड ने कैसा बिहेव किया उनके साथ, उस एज तक बच्चों को कभी भी घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और गुरुजी ने कलयुग में सब कुछ प्रैक्टिकल गुरु थे, बहुत इजी कर दिया है कि आप घर बैठ के जूम पे सत्संग सुन सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बहुत बिजी हो, टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, एक दिया जलाओ, और नेट भी सपोज नहीं है तो आप घर में ही बैठ के मंत्र जाप करो। तो इसलिए
आज का दिन जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करना चाहिए, पूजा पाठ में टाइम बिता स्पेंड करना चाहिए। बट गुरुजी ने कहा था कोई रिचुअल्स नहीं करने चाहिए। देखिए, रिचुअलिस्टिक पूजा में गुरुजी नहीं बिलीव करते थे। गुरुजी के पास जाने से पहले मैं हर 2 घंटा प्रे करती थी। मेरी पुरानी मंदिर में भी कम से कम 20 देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है। तो वो सब देवी देवता गुरुजी से आए हैं। तो गुरुजी कहते थे कि रिचुअल्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि रिचुअल्स कर्म कांड में आता है, और कर्म कांड जब आप करते हो आपका ध्यान फोकस गुरुजी में नहीं होता। जब भी आप, आजकल हम लोग पहले भी रुद्राभिषेक करते थे, रुद्राभिषेक जब आप करते हो कितना सारा सामान कलेक्ट करने में, रुद्राभिषेक के लिए तैयारी में इतना टाइम हमारा लगता है। मैं ये नहीं बोलूंगी वेस्ट होता है, हमने बहुत टाइम पहले भी किया है गुरुजी के पास जाने से पहले। तो इतना सारा टाइम हम उसमें लगाते हैं, इससे बेटर है कि हम बैठ के गुरुजी का पाठ कर लें। और जब रुद्राभिषेक हम करते हैं तो डिफरेंट मंत्रास बोलते हैं। वो हर चीज एक चढ़ाते हैं ना जो शिवलिंग पे, उसका मंत्र डिफरेंट होता है। जो महा गुरु जी से कनेक्ट हो गए हैं, हम सबके लिए एक ही मंत्र है, और वो है गुरु जी का मंत्र जाप। शिव पुराण में भी लिखा है कि जन्म से लेके मृत्यु तक, ये एक सेंटेंस क्लियर ऐसे ही लिखा हुआ है, एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब आपको गुरु मिल जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी और गुरु जी ने मुझे कहा, सॉरी, गुरु जी ने मुझे कहा कि हवन करने से कुछ होता है। जिस तरह से गुरुजी ने पूछा मैंने सर हिला दिया, क्योंकि वो मेरी ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। गुरुजी के पास जाने से पहले मैं हर अष्टमी को साल में 2 बार हवन करती थी, नवरात्रि की। लेकिन उसके बाद से मैंने कभी नहीं किया। गुरुजी ये भी कहते थे कि जिसको भी मानो एक को मानो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मानो। और डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा करते रहोगे, रिचुअल्स करते रहोगे, तो आपका ध्यान गुरुजी में नहीं लगेगा। और जब तक आपका फोकस 100% गुरुजी में नहीं होगा, तब तक आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनेगा गुरुजी से। और जब तक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता हमारा भगवान से, तब तक हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील नहीं होगी। गुरुजी कहते थे तार से तार जोड़ो, हमेशा बोलते थे सबको कि तार से तार जोड़ो। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा तभी गुरु कृपा आएगी। गुरु कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, भीड़ की भीड़ आजकल जा रही, गुरु जी के सामने भी जा रही थी। गुरु जी कहते थे मुट्ठी भर जितनी मेरी संगत है। क्योंकि लोग लाइनों में भी खड़े होते हैं, मैंने बहुत बारी देखा है मंदिरों में भी, हमारे मंदिर में की लाइन में जो लोग खड़े घर की बातें कर रहे होते हैं पूरा टाइम, लंगर भी खा रहे होते हैं, घर की बातें कर रहे होते हैं। धीरे धीरे अपने आपस में जो भी ग्रुप बैठ फ्रेंड्स बैठ जाते हैं, वो वैसी बातें कर रहे होते हैं। मैंने बहुत बारी सुनी भी है ये सब बातें। तो इन सब चीजों से भगवान नहीं मिलता। हमें अगर गुरु जी को, गुरु जी कहते थे ना गुरु से गुरु को मांगो, अगर गुरु को नहीं भी चाहिए तो उनको अपना काम ही करवाना है, उसके लिए भी आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। माने कनेक्शन जब आप एस्टेब्लिश हो जाएगा आपका, फिर आपको गुरु जी की प्रेजेंस फील होगी आपकी लाइफ में। तब तक कुछ नहीं होगा, आप जाते रहो। जब तक आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप गुरु जी ने जो छोटी छोटी बातें हमको कही हैं वो नहीं फॉलो करते हम। आज भी कई लोग सत्संग में फोन लेके बैठे होते हैं, बार बार फोन देखते रहते हैं। देखिए संगत जी, और कई, जैसे भी मैंने कहा, बातें भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो क्या होता है कि जो गुरुजी ने कहा है करने के लिए, वो फॉर सम रीजन आप नहीं करते, आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से, मैं फॉर मेनी रीजंस, फैमिली लाइफ में टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी है, तो गुरुजी सब माफ करते हैं। लेकिन जो कहा है नहीं करने के लिए, कि फोन मत पिकअप करो, बातें मत करो, घर से आओ घर तक, मंदिर जाओ, मंदिर से वापस सीधे घर जाओ, तो इसका मतलब आपको सब कुछ पता है कि गुरुजी क्या हमसे छोटी छोटी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम वो भी नहीं करते तो फिर आपकी ब्लेसिंग्स पता नहीं कैसे होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगी नहीं होगी, बट आपको बहुत जर्नी लंबी हो जाएगी, स्पिरिचुअल जर्नी। गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि गुरुजी एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। मैं तो अपनी बेटी को ठीक कराने गई थी। गुरुजी के पास जाने के बाद मुझे समझ में आया
कि ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है, और जो कुछ भी होगा पॉसिबल हमारी जर्नी को स्मूथ करने के लिए, वो गुरुजी बहुत आपको करेंगे। अगर आपका ध्यान गुरुजी में होगा, जैसे ही आप जाते हो मत्था टेकते हो, गुरुजी आपका चार्ट ले लेते हैं, सब कुछ आपको दे देंगे। जो भी आपको चाहिए, बंगला, गाड़ी, पैसा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो गुरुजी चॉकलेट की तरह बांटते थे। पर आप अगर स्पिरिचुअल ट्रैक पे तैयार हो बात सुनने के लिए, उनका कहा हुआ करने के लिए, तो जर्नी इतनी फास्ट और स्मूथ हो जाएगी। और जैसे कि गुरुजी कहते थे कि इसी जन्म में कल्याण करवा लो, मैं बैठा हूँ। अभी हम सबको पता है, कोई प्रॉब्लम भी होती है, सब कुछ होता है, तो हमें पता है कि गुरु हमारे साथ है। अगले जन्म का क्या पता। अगले जन्म में अगर हमने लिया भी, अगर लेना भी पड़ा हमें अगला जन्म, कितने साल हमारा चाइल्डहुड में निकल जाएंगे, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, 20 25 30 साल तो ऐसे ही वो खराब हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि फिर हमें ये एहसास भी रहेगा कि नहीं कि गुरु हमारे साथ है। इसलिए इसी जन्म में अगर हमें कल्याण करवाना, और कलयुग में, कलयुग है, बहुत मुश्किल है आगे की लाइफ, पैसे के बाद साथ भी और बिना पैसे की भी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गुरु जी ने इतना सिंप्लीफाई किया है कलयुग में, कि हम पाठ करें, मंत्र जाप करें, तो हमको वही करना चाहिए। मैंने देखी कोई बात जब मैं गुरु जी के पास जाती थी, तो एक दिन मैं बैठी हुई थी गुरु जी के पास, शाम को 6:30 बजे पहुंच गई थी। तो गुरु जी, एक शब्द चला था, शब्द वहाँ 6:30 बजे जैसे ही गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठते थे, शुरू हो जाते थे, संगत आती थी तो गुरुजी ने मुझे कहा, अच्छा। मैं गई तो एक लाइन शब्द प्ले हो रहा था, नाम बीज लो कर्म वाल्यो आई रुत बीजने की। तो जब वो शब्द प्ले हो रहा था, तो गुरुजी ने मुझे कहा, अच्छा। मैं खड़ी होके गई, गुरुजी के पास खड़ी हो गई। कहते, सुन, ध्यान से सुन। और वो शब्द की लाइन थी, अपने बराबर रोज सोना, मतलब गोल्ड, अपने वेट के इक्वल हर रोज हम सोना भी दान करते हैं, गोल्ड डोनेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। नितनेम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा वैल्यू है नितनेम की। तो सुबह शाम जब हम गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं, पाठ करना ही होता है हमको। और मैंने कभी पंजाबी सुनी नहीं थी गुरु जी के पास जाने से पहले, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद हूँ। जब मैं गुरु जी के पास जाती थी, जो भी मुझे गुरु जी ने कहा, मैं कर नहीं पाई फॉर रीजन। ऐसा नहीं था कि मैं करना नहीं चाहती थी, बट मैं कर नहीं पाई। गुरु जी ने मेरे से डायमंड मांगा, वो मैंने नहीं दिया। गुरु जी ने बाद में मेरे से गाड़ी के लिए बोला, मैंने वो भी नहीं दी। बट फर्स्ट डे जब से मैं गुरु जी के पास गई थी, मेरा ध्यान, मेरा फोकस 100% गुरु जी में होता था। एक बार सारी संगत बैठी हुई थी, सॉरी गुरु संगत जी, मेरा गला खराब है। तो अह, एक, सॉरी भूल गई क्या था। हाँ जी, मैं एक बारी गुरु जी के पास बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे कभी कभी नजर घुमा लेती थी। तो शुरू शुरू की बात है ये। तो मेरी आंखें बंद थी, तो सबकी आंखें बंद थी, तो मैंने देख के मैंने खुद भी आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें बंद की, बाकी सब भी आंखें बंद की, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ, बहुत सारी संगत आंखें बंद करके बैठी हुई थी। एकदम से सिंगला अंकल मेरे पास आए और मुझे कहते हैं, आंखें बंद कर भगवान के सामने बैठे हो और आंखें बंद करके बैठे हो, चलो ऊपर जाओ। उस दिन से मैंने कभी गुरु जी के सामने आंखें बंद नहीं की। मैं हमेशा गुरु जी के पास बैठती थी, चेयर से, मतलब स्टार्ट, जो लाइन स्टार्ट होती थी फ्रंट से, उसमें एक दो सीट छोड़ के बैठती थी पूरे 6 साल। गुरु जी बाद में तो मुझे कहते थे, मैं 6:30 बजे जाती थी, तो मुझे कहते थे, जा आगे जाके बैठ जा। और मेरा 100% फोकस गुरु जी पे होता था। मैं ओपन आई मेडिटेशन करती थी, मैं ना लेफ्ट देखती थी ना राइट देखती थी। क्योंकि उस टाइम अगर आप ठीक से बिहेव नहीं करो तो गुरु, आई डोंट नो किस लिए, मैं ये नहीं कहती ठीक से बिहेव नहीं करो, गुरु जी ने बहुत काफी सेवादारों का वो जो बहुत, गुरु जी कहते थे, जो दूर रख के मैं कर सकता हूँ, मैं पास रख के नहीं कर सकता। तो किसी किसी का गुरु जी बैन लगा देते थे। क्यों लगाते थे मुझे नहीं पता, सबको पता है कि बैम्बी आंटी का भी बैन लगा हुआ था। और जबकि वो गुरु जी के बहुत क्लोज थी और हर बात उन्होंने गुरु जी की मानी थी। तो मैं इस बात सुनते ही डर गई थी कि किसी दिन मेरा बैन ना लग जाए। तो मैंने उनको पूछा, सेवादार को, मैंने कहा, कैसे गुरु जी बैन लगाते हैं? तो बोले, जब आज्ञा लेने जाओ बोल देते हैं, कल से यहाँ मत आना। तो संगत जी, बस जब मैंने सुना, उसके बाद मैं कभी लेफ्ट राइट नहीं देखती थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ। कभी मैंने कुछ भी किसी सेवादार से, किसी से भी बात नहीं की पूरे 6 साल। यहाँ तक कि मैंने कभी सुधा आंटी से भी नहीं बात की थी।
सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक बार किसी से पूछा कि घर किसका है, तो उन्होंने कहा जो पीछे लेडी खड़ी है ना उसका है। तो इसलिए शायद मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, क्योंकि मेरा 100% फोकस फर्स्ट डे से आज तक गुरुजी पे रहता है। करती मैं कुछ नहीं गुरुजी के लिए ज्यादा, ये मैं भी बता रही हूँ। और इसी का सत्संग सुनाती हूँ कि जब मुझे गुरुजी ने कहा था नाम जपा कर, गुरुजी ने मुझे 2003 या 4 में इनिशिएट किया था। मैं और मेरी बेटी तुलिका जब गुरुजी की एक बार रूम में गए, तो जैसे ही हमने माथा टेका, गुरुजी ने अपना राइट हैंड कप किया और जोर से मेरी बैक पे मारा और मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोली। लेकिन वो सब मैं भूल गई। मेरा ध्यान गुरुजी में रहता था, पर ये सब मैं याद नहीं रखती थी कि क्या हुआ क्या नहीं। 6 साल तो ऐसे निकल गए जैसे स्वर्ग लोक में बैठे में कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ। बस घर जाते थे सब भूल जाते थे, नेक्स्ट डे फिर चले जाते थे, फिर भूल जाते थे, फिर नेक्स्ट डे फिर चले जाते थे। तो ऐसे मैंने कभी पाठ वाठ किया नहीं। तो गुरुजी मुझे बार बार याद करा रहे थे कि पाठ किया कर, पाठ किया कर। तो 6 साल तक मैंने कोई पाठ शुरू नहीं किया, क्योंकि जो मैं रिचुअलिस्टिक पूजाएं करती थी गुरुजी के पास जाने से पहले, वो गुरुजी ने सब छुड़ा दी। तो मैंने सोचा अब तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं, गुरुजी मिल गए सब कुछ हो गया। बट ये सबसे बड़ी मेरी ब्लंडर थी। जिस दिन मुझे गुरुजी मिले वहां से जर्नी स्टार्ट हुई स्पिरिचुअल। वो तो सब एडमिशन एडमिशन टेस्ट के लिए था जो हमने गुरुजी के पास जाने तक किया। तो मुझे ये सब समझ नहीं आई तब गुरुजी के टाइम पे, और कि गुरुजी कर्म भी कटवाते हैं, ये सब भी करते हैं गुरुजी। तो बाद में गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया जाने से पहले, कि मेरा सत्संग कराया 2000 मार्च में कहा था गुरुजी ने, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और यहाँ पे दुबई की तरह ओपन नहीं है। तो मैंने सोचा ये कुछ भी बोलते हैं, इनको समझ भी नहीं आता कि ये सब कुछ वहाँ होने वाला नहीं है। तो पर लेकिन मैंने गुरुजी को जवाब नहीं दिया उस टाइम। और 2008 में गुरुजी ने ही यहाँ पे सत्संग कराया। तो जब सत्संग स्टार्ट हो गया, तो 2007 में एक बारी, क्योंकि गुरुजी के सामने तो मैं किसी का सत्संग भी नहीं सुनती थी। किसी का हाथ ठीक हो गया, किसी का पैर ठीक हो गया, ये सब मैं सुनती थी। तो मुझे लगता था ये तो कोई भी साधु संत कर सकता है। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया गुरुजी को। तो फिर क्या हुआ कि टू था जब गुरुजी चले गए, हम गुरुजी को बहुत मिस करते थे, बहुत मिस करते थे। तो मैंने सोचा अब रोज यहाँ बैठ के ना मैं दिल्ली फोन करती थी, सत्संग सुनती थी सब संगत के। तो एक दिन मैंने से 5 फोन किए, किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने रमा बैल को जलंधर में फोन किया। उन्होंने मेरे से हमें आधा घंटा सत्संग सुनाया। और उसके बाद हिमाचल में मास्टर जी रहते हैं, जो मास्टर जी लास्ट 6 मंथ गुरु जी की फिजिकल लाइफ में उनकी सेवा करते थे। तो मैंने उनको फोन किया। तो उन्होंने कहा 5 फोन आप कर चुके हो, रमा बैल से आपकी बात हो गई है और मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फोन रख दिया। एंड आई वाज शॉक्ड कि इनको कैसे पता मैं 5 फोन कर चुकी हूँ। दिल्ली मैंने फोन किए थे, रमाबेल जलंधर में, हिमाचल में वो मास्टर जी थे। तो मैंने उनको वापस फोन किया, मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता कि मैं 5 फोन दिल्ली में कर चुकी हूँ। और मैंने रमाबेल से बात की है। तो उन्होंने कहा ये हेड क्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी। बट मैंने वो मैसेज भी नहीं, इग्नोर हो गया मेरे से, और मैंने मंत्र जाप नहीं शुरू किया। अब ये मुझे नहीं पता, कहते हैं शिव जी की माया बहुत स्ट्रांग होती है, कि शिव जी की माया थी या मेरी नेग्लिजेंस। और एक बार ये बताऊं कि बहुत टाइम बाद मुझे बात समझ आई, और मैं आज सारी संगत को भी बता रही हूँ कि जितना हम सत्संग सुनते हैं, और तब हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, हमारा 100% फोकस गुरु जी पे नहीं रहता, वो हमारे कान कुछ और सुन रहे होते हैं, आंखें कुछ और दिख रही होती हैं। आप अकेले बैठ के मंत्र जाप करो। और मास्टर जी ने भी यही कहा ना कि आप सत्संग सुन चुके हो, अब मंत्र जाप करो। तो आपको डेली मंत्र जाप करना चाहिए। चाहे शब्द के सुनने के लिए भी आपको एक डिवाइस चाहिए, मंत्र जाप के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। और मंत्र जाप हमेशा साइलेंट मंत्र जाप करना, मेंटली जाप मंत्र जाप करना चाहिए, साइलेंट पाठ। क्योंकि गुरु जी भी कहते थे गुप्त पाठ किया करो। पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू शुड नॉट कम टू नो कि आप कुछ पाठ कर रहे हो।
तो तब जाके आप में इंटरनल चेंजेस आते हैं। आप फ्यू थाउजेंड्स मंत्र करोगे, उसके बाद तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। बट मंत्र जाप रेगुलरली करना चाहिए। अब हमारे पास गुरु जी पंजाब में थे तो लोगों को बोलते थे सुखमनी का पाठ, साहब का पाठ करो ये। पर जिस संगत को दिल्ली में सबको पंजाबी आती भी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। जिनको कुछ नहीं बोला गुरु जी ने, जिनको गुरु जी ने जो पाठ बोला है वो करें। कुछ नहीं बोला तो फिर हमको मंत्र जाप करना चाहिए। और मैंने कितने सालों इग्नोर किया। उसके बाद मैंने 2015 में गुरुजी ने मुझे एक सेकंड रिमाइंडर भेजा, क्योंकि 2008 में सत्संग स्टार्ट हो गया यहाँ पे, गुरुजी ने ही करवाया। और धीरे धीरे 5-10 से स्टार्ट हो गए, 10, 50, 100, 200 आने लगे। तो उसी में हम बिजी रहे। पाठ करना छोड़ दिया, छोड़ा मतलब स्टार्ट ही नहीं किया था मैंने तो। इनफैक्ट सच बता रही हूँ ऑनेस्टली, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था तब तक। 2015 में एक बारी मैं सो रही थी और गुरुजी ने रात को 2:30 बजे मुझे एक आवाज सुनाई दी, अ, पौने 3 बज रहे हैं, चल उठ, शरीर छोड़ने का टाइम हो गया है। और मैं एकदम डर गई। मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठा के देखा तो इट वॉज 2:36। तो मुझे लगा कि अब तो 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जा भी सकती हूँ। अब आपको गाइड सब गुरु जी करते हैं। तो मैंने सोचा अंकल को बताती हूँ कि भाई मैं जाने वाली हूँ आफ्टर 9 मिनट्स। फिर मैंने सोचा अंकल क्या बोलेंगे, अंकल थोड़ी ना एक्सेप्ट करेंगे। वो बोलेंगे ड्रीम देखा है, सो जाओ, कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने आंखें बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। और जैसे ही मैंने आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू किया, मैंने विजन में देखा कि गुरुजी बाहर खड़े हुए हैं, वाइट कपड़े पहन के, वाइट पैंट शर्ट में। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा अब तो टाइम हो गया, 9, तो 9:50 हुए थे। और मैं इतनी खुश कि मैंने गुरुजी के दर्शन दिए, देखे। और गुरुजी की जब मैं दर्शन करती थी हर ड्रीम में, मैं सब कुछ भूल जाती थी। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद रहता था। बस मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। और मैंने उठ के गुरुजी को, ये रात को 3 बजे की बात है, इनफैक्ट मुझे प्रणाम करना चाहिए था, गुरुजी को मत्था टेकना चाहिए था, बैठ के मंत्र जाप करना चाहिए था। मैं लेटे लेटे इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने दर्शन दिया, मैं सो गई दोबारा। तो वो भी मैंने वैसे इग्नोर किया, मैंने नहीं किया पाठ शुरू। उसके बाद 19 में जो हुआ, तो सारा, गुरुजी ने 19 ईयर्स मेरी वेट की। गुरुजी आपकी बहुत लंबी वेट करते हैं, आपको बहुत चांसेस देते हैं, बहुत चांसेस देते हैं आपको। भगवान है, किसी को छोड़ते नहीं है, हम ही गुरु को छोड़ के चले जाते हैं जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो 19 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए, उसके बाद भी रिकवरी में मेरे को इतना टाइम लग गया। फिर हम इतना ट्रैवल करने लगे, भूल गए। जितना करना चाहिए वो मैं आज भी नहीं करती, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बट इसके बिना हमारा कुछ होगा नहीं, मंत्र जाप किए बिना। आपने देखा होगा जितने साधु संत हैं सब कुछ नहीं करते, कोई रिचुअल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मंत्र जाप करते हैं। वो अपने गुरु का मंत्र जाप करते हैं। तो हमें भी वही करना चाहिए। गुरु जी तो सब कुछ देने के लिए तैयार है हर इंसान को, पर हमें डिजर्व करना पड़ता है, नहीं तो हर गुरु जी के ब्लेसिंग्स का हम मिस यूज करेंगे। डिपेंड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि हम, गुरु जी जब आपको समझाएंगे तभी समझोगे। एक बारी क्या हुआ कि गुरु जी ने मुझे कहा, मैंने गुरु जी से कभी कुछ मांगा नहीं, मैं अपनी बेटी को ठीक कराने गई थी। लेकिन गुरु जी की वर्किंग कोई नहीं समझ सकता। मैंने गुरु जी को कभी कह ही भी नहीं पाई कि गुरु जी मैं अपनी बेटी ठीक कराने आई हूँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट डे गुरु जी के पास गई थी, मैं 2001 अगस्त में, तो मैंने जैसे ही मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए लंगर खाने के बाद, तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई। तो मैंने कहा गुरु जी थर्सडे, थर्सडे तो नहीं आ सकती। देखिए मैंने फर्स्ट डे गुरु जी को जवाब दे दिया। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा गुरु जी हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा फिर यहाँ क्या करने आई? बोले वहीं चली जा। इसका मतलब फर्स्ट डे ही गुरु जी चाहते थे कि हम सरेंडर कर दें, कि सब कुछ करके हमने कई जन्मों तक डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा जरूर की होगी। कभी कृष्ण भगवान की, कभी राम जी की, कभी महाकाली की, कभी देवी माँ की। उन सब की ब्लेसिंग से, वो सब गुरु जी के फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग से हम यहाँ तक पहुंचे। तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं। मोक्ष हमेशा
शिव जी दे सकते हैं, शिव जी के अलावा कोई मोक्ष नहीं दे सकता। तो हम मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हैं, और बार बार अगर पीछे देखते रहेंगे, वही करते रहेंगे, तो फिर कैसे हम होगा हमारा मोक्ष? फिर गुरु जी भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमें तो खैर तब इतनी समझ नहीं थी, पर आज तो जूम के सत्संग के थ्रू हम इतने सब सत्संग शेयर करते रहते हैं। गुरु जी यही चाहते थे, सरेंडर करो। सरेंडर का मतलब ही ये होता है कि एक को मानो। सरेंडर करना बहुत मुश्किल है, बट धीरे धीरे जब टाइम आता है तो गुरु जी अपने आप करवा लेंगे। बट आपका इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना गुरु जी में, ध्यान आपका गुरु जी में होना चाहिए, तब गुरु जी आपके लिए कुछ करेंगे। आपका ध्यान ही नहीं है, एक दिन हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, एक दिन देवी माँ के मंदिर चले गए, नवरात्रि में नवरात्रि कर लिए। आज भी मैं कितने को जानती हूँ। आज शिवरात्रि का सत्संग है हमारे वहाँ पे, और मैंने संगत को बुलाया। संगत कह रहे हैं हम तो फास्ट है, फास्ट का खाना दोगे तो आते, नहीं तो नहीं आते। तो अब देखिए, मैं ये भी किसी को नहीं कह सकती, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि भाई शिवरात्रि के दिन मत आओ। वो नई संगत लेके आ रहे थे, मैंने कहा चलो आ जाओ, इस बार हम फ्रूट्स और दही दे देंगे। मैंने कहा जब उनको समझ में आ जाएगी तो एटलीस्ट एक संगत नई तो जुड़ेगी ना गुरु जी से। तो गुरु जी आपको गाइड करते हैं 100%। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि सत्संग में मत आओ, कोई आना चाहता है तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो लंगर खा लेंगे हम समझा देंगे, नहीं खाएंगे तो हम फ्रूट्स और ये सब दे देंगे। तो ऐसे आज भी, मतलब वो तो चलो नई संगत है, पर बहुत सारी पुरानी संगत भी नवरात्रि के पूरे फास्ट करती हैं। और ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप सब कुछ वही कर रहे हो जो गुरु जी ने मना किया है, आप वही कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप गुरु जी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कि आपको जो करना है करते रहो, हम तो वही करेंगे जो हम अभी तक करके आए हैं। मैंने जैसे कहा ना, जर्नी लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में तो उस जन्म में। एक बारी गुरुजी ने किसी एक संगत को बोला था, एक पर्टिकुलर डे बुलाया था, तो उसको कहा कि उस दिन आ जाना। तो उसने, उसके घर में डिनर था या उसको कहीं डिनर पे जाना था, तो उसने कहा गुरुजी उस दिन तो नहीं आ सकता। तो गुरुजी ने 2 बारी कहा, फिर जब आज्ञा लेने गया गुरुजी ने फिर से कहा तू आ जाना, ये सब आपके छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। तो उसने नहीं आया उस दिन। ये मुझे सिंगला अंकल ने सुनाया था। फिर उस जिस जिस दिन बुलाया था उस दिन सिंगला अंकल ने कहा गुरु जी देखो आपने कितनी बारी कहा पर वो आया नहीं। तो गुरु जी ने कहा आज मैं जो उसको देने के लिए बुलाया है, उसको कई जन्म लगेंगे वो दिन वापस लाने में। तो देखिए आपने एक चांस मिस कर दिया। गुरु जी का जरा सा हुक्म मान लेता, अब उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे, और उस जन्म में भी मिस कर गया तो गया। ऐसे ही मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, एक स्टोरी याद आ रही, मैंने पढ़ी थी कभी, यूट्यूब पे सुनी थी, कि एक स्वामी किसी के घर में भिक्षा मांगने जाते हैं, और उस लेडी के बच्चे नहीं थे, जो लेडी भिक्षा देने आती है। तो स्वामी उसको बोलते हैं कि तू बेटा बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? तो वो लेडी बोलती है कि स्वामी मेरी शादी के 10 साल हो गए, बच्चे नहीं है। तो स्वामी अपने झोले से निकाल के राख देते हैं, जैसे साईं बाबा की राख होती है ना, और उसको बोलते हैं अपनी बॉडी पे लगा लेना, तो तेरा एक बेटा होगा। पर तेरी किस्मत में बच्चे नहीं है, इसलिए 12 साल बाद, जैसे हमारे गुरुजी भी कहते थे कि वो बच्चे को मैं लेने आऊंगा और मैं ले जाऊंगा बच्चा। तो कहती ठीक है स्वामी जी, और वो राख लेके जैसे अंदर जाती है, उसकी फैमिली में, पहले जॉइंट फैमिली होती थी ना, सारी फैमिली मेंबर्स को बोलती है कि देखो मुझे स्वामी जी ने राख दी है, उन्होंने कहा एक बेटा होगा। तो फैमिलीज ने, में सब फैमिली मेंबर्स ने बोला कभी आज तक जिंदगी में सुना है कभी कि राख से बेटा होता है? कभी राख लगाने से बॉडी पे, फेंक इस राख को। और वो जाके एक पर्टिकुलर जगह पे फेंक आती है, दूर जाके। और जब वो फेंक आती है, 12 साल बाद स्वामी जी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक बेटा है उसको बुलाओ, 12 साल का बच्चा है उसको बुलाओ। तो वो लोग बोलते हैं यहाँ तो कोई 12 साल का बच्चा नहीं है। कहते हैं अच्छा जिस लेडी के बच्चे नहीं थे उसको बुलाओ। तो वो लेडी आती है सामने। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि राख लगा ले, एक बेटा होगा, कहाँ है वो बच्चा? वो कहती स्वामी जी मेरे घर वालों ने बोला कि राख लगाने से कभी बच्चा होता है, तो मैंने फेंक दी राख। वो कहते हैं चल दिखा कहाँ है, फेंकी तूने। और उसने जहां फेंकी होती उसी जगह पे वो स्वामी जी को लेके जाती कि मैंने यहाँ फेंकी थी। और स्वामी जी वहां पे खड़े होके मंत्रास बोलते हैं, और उस मंत्रास के बोलने के बाद उसी राख में से 12 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है, वही उसी जगह पे 12 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है, और स्वामी जी उसको लेके चले जाते हैं। देखिए
अगर वो इतनी सी बात मान लेती, उसकी पूरी जनरेशन्स का कल्याण हो जाता, आगे पीछे सब आने वाली कई जनरेशन्स का कल्याण हो जाता। क्योंकि वो बच्चा एक बहुत बड़ा गुरु बनता है, स्वामी बनता है। उनका नाम था गुरु गोरखनाथ। और आप गूगल में या यूट्यूब में देखना, बहुत बड़े ग्रेट सेंट बनते हैं वो कितने बड़े ग्रेट सेंट की माँ बनती, सारे आगे पीछे के कई जन्मों के कर्म खत्म हो जाते। ऐसे हम गुरु जी की छोटी छोटी नई बात मान के हम अपना कल्याण बहुत डिले कर देते हैं। तो हमें हर फोन तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। हर बात कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें हमें बहुत मुश्किल नहीं हो रही, मान के हम उसको फॉलो करें। थोड़ी देर सुबह शाम पाठ जरूर करें। तो स्वामियों में बहुत पावर होती है। तो आप सोचो कि गुरु जी शिव जी हैं तो कितनी पावर होगी गुरु जी में। वो सब कुछ कर सकते हैं, बट हमें डिजर्व करना पड़ता है। जब हम डिजर्व करेंगे तब उनकी कृपा आएगी। एक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु में एक श्लोक है, उसमें एक लाइन है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मिलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम का मतलब आप गुरु का हुक्म मानना ही आपको, आपके लिए मंत्र है। और अगर आप मंत्र जाप नहीं भी कर सकते तो 100% गुरु का हुक्म मानो, सब कुछ हो जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा के बिना मोक्ष नहीं मिलता। हमें गुरु कृपा तो चाहिए ही चाहिए, और कृपा भी डिजर्व करनी पड़ती। जब हम बहुत कुछ गुरु जी के लिए करेंगे, गुरु कृपा इस पे नहीं डिजर्व करती। गुरु कृपा इस पे डिजर्व करती हम गुरु जी के लिए क्या करते हैं। जो मंत्र जाप भी है, गुरु जी की मदर वहां पे बैठती थी। 2001 में वो गई है इस दुनिया से। मेरे ज्वाइन करने से जस्ट पहले गुरु जी की मदर ने आती थी वहां पे। मई में हमने अगस्त में ज्वाइन किया, वो मई में आती थी। सारी संगत को बोलती थी, पीछे बैठती थी। और सबको बोलती थी इसकी उम्र बहुत थोड़ी है गुरु जी के लिए, इसकी उम्र बहुत थोड़ी, इसके लिए प्रे करो। सबको बोलती थी इसके लिए पाठ किया करो, इसके लिए पाठ किया करो। तो वहाँ जरूर सब करते होंगे, लेकिन मैंने बहुत सालों बाद उषा भाटिया का सत्संग सुना था। उसमें सुना था कि गुरुजी ने उषा भाटी आंटी को बोला था कि मेरे लिए प्रे किया कर, मेरे लिए पाठ किया कर। तो भगवान को भी पाठ की जरूरत होती है। इस यूनिवर्स में आजकल इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हो गई है हमारे संसार में, उसको बैलेंस करने के लिए गुरु जी को भी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। तो हम सबको पाठ अपना गुरु जी को समर्पित करना चाहिए। हमारी भक्ति गुरु जी के नाम पे होनी चाहिए, नहीं कि हम गुरु जी हमारा 2 घंटा माला प्रे कर लिया, गुरु जी बच्चा ठीक कर दो। 2 घंटा प्रे कर, रोज प्रे करो गुरु जी मेरे बेटी की शादी करा दो। इन सब चीजों के लिए नहीं, बहुत छोटी चीजें हम ये सब कुछ खो देंगे, गुरु जी को खो देंगे अगर हमने ऐसा सब किया तो। भक्ति गुरु जी को समर्पित करो, तब गुरु जी सब कुछ करेंगे आपके लिए। हेड ऑफ द फैमिली गुरु जी को बना के देखो, सब कुछ गुरु जी आपके लिए करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका आपके पास सब कुछ हो जाएगा। और गुरु जी की, मैंने जैसे आप बोलती हूँ ना कि मेरा फर्स्ट डे से ध्यान हमेशा गुरु जी में रहता था। मैं ओपन आई मेडिटेशन करती थी, मैंने कभी आंख बंद नहीं की। मैं गई थी गुरु जी के पास अपनी बेटी को ठीक कराने, और जैसे ही मुझे गुरु जी ने डांट दिया, 2 साल हो गए, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तो मैंने एक सेवादार से पूछा कि यहाँ तो सबका काम हो जाता है, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा गुरु जी को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगती है आपका काम करने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे उनको पता। संगत जी, गुरु जी को बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैंने इनका काम कर दिया तो ये वापस नहीं आएंगे। कितनी बड़ी प्लानिंग थी, गुरु जी ने हमको सत्संग दिया, और 10 6 साल मैंने वेट की। मैंने कभी गुरु जी को नहीं बोला कि गुरु जी ये कर दो मेरे लिए, ये कर दो। मैंने कभी नहीं बोला। इनफैक्ट मैं आपको, तो मेरी बेटी जब गुरु जी के पास जाती थी, उसने भी कभी नहीं बोला कि गुरु जी मुझे ठीक कर दो। मुझे लाइफ में बहुत सारे सेंट्स मिले हैं। मैंने पता नहीं क्यों, ये भगवान की कृपा थी शायद, कि मैंने उनको किसी सेंट को भी नहीं बोला कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है, 7 साल से की थी तब से, इसको ठीक कर दो। तो ये सब भगवान की कृपा होती है। और जो बीमारी होती है ना, वो कभी कुछ वेस्ट नहीं जाता, सफरिंग कभी वेस्ट नहीं जाती, उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। भगवान आपके कर्म काट रहे होते हैं। ये आपको मुझे बहुत देरी से ये सब बात समझ में आई कि भगवान आपके कर्म काट रहे होते हैं। और जिनके कर्म यंग लाइफ में कट जाते हैं ना, उनका सेकंड हाफ ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता है। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। 2006 में देखिए, गुरुजी ने भेज दिया मुझे जेएमडी बिल्डिंग में, डॉक्टर बख्शी के पास।
होम्योपैथिक डॉक्टर है। और जब ये स्टार्ट हुआ था, मेरे जब मेरी बेटी 10 12 15 साल की थी, तभी मैं उसको लेके गई थी जेएमडी बिल्डिंग में बख्शी के पास। तो उन्होंने बोला ये सब बाहर निकालना पड़ेगा, तो पूरा फ्लेयर अप हो जाएगा, उसके बाद ठीक होगा। मैंने सर नहीं नहीं, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कराना, क्या पूरा फ्लेयर अप हो जाएगा, पूरी बॉडी वाइट हो जाएगी, उसके बाद आप ठीक करोगे। तो मैं डर गई, मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं कराना। तो फिर गुरुजी ने 2006 में मुझे वहीं वापस भेज दिया जेएमडी बिल्डिंग में, डॉक्टर बख्शी के पास। और जब मैं डॉक्टर बख्शी के पास गई तो तब उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं। वो बोलते तो शायद मैं तभी भी मना कर देती थी कि नहीं, मुझे नहीं कराना ये ट्रीटमेंट। उन्होंने कुछ बोला नहीं, मेडिसिन दे दी। लेकिन 3 महीने बाद मेरी बेटी वापस आई, पूरी बॉडी में फ्लेयर अप हो गया था। उसने फिर भी गुरुजी को नहीं बोला कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। मैंने भी नहीं बोला गुरुजी ठीक कर दो, मैंने सिर्फ इतना कहा गुरुजी, वो ना बहुत बढ़ गया। बहुत धीरे से मैंने गुरुजी को कहा, तो गुरुजी ने कहा चल नवा कलश लेके आ। और तो मैंने कहा अच्छा कल ले आती हूँ। सर नहीं, उन्होंने एक टाइम बताया कि तो उसके बाद लेके आना। तो फिर मैं तब लेके गई। 2008 में हमने सत्संग शुरू किया। गुरुजी ने जब हमें हुक्म दिया था 2007 में, मार्च में, तो उसके बाद ही हमको शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि गुड़गांव में सत्संग गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस में शुरू हो गए थे। बट हमारी सुई अटक गई कि गुरुजी ने हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, हमारी लड़की तो ठीक हो नहीं, तो हम कैसे सत्संग करेंगे। वो सत्संग हमने जाके 2008 में शुरू हुआ। 9 में मेरी बेटी ठीक होनी शुरू हो गई, और 10 में 90% वो ठीक हो गई। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु जी आपका काम नहीं कर रहे, हो सकता है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद देना चाह रहे हो आपको। पेशेंटली वेट करिए आप। और सफरिंग में हाइपर होने की जरूरत नहीं, बहुत नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। अगर हम नेगेटिव एनर्जी भी डालते रहेंगे तो भी फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग, जो जैसे गुरु जी कहते थे ना, एबीसी मत करो, ये सब फैमिली लाइफ में सब करते ही रहते हैं। इसलिए फिर जितनी 24 घंटे तुम प्रे करते नहीं, 1 2 घंटा मुश्किल से करते हैं, तो हमारा बैलेंस फिर जीरो ही रहता है एंड में। इसलिए हमारे काम भी नहीं होते, ना ब्लेसिंग आती है ना काम होते हैं। तो हमें ये सब जो गुरु जी बोल रहे थे वो करो, एबीसी कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 100% नहीं करती, कभी मेरे से भी हो भी जाती, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ सब कुछ, पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये है कि अब हम कभी किसी का नाम भी लेते हैं तो हमें अंदर से हर्ट करता है कि हाँ गुरु जी ने मना किया था, फिर गलती हो गई। हम गुरु जी को सॉरी 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 करते रहते हैं, पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ओवरनाइट किसी में चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि ना देखिए, एक स्वामी आए थे मेरे घर में लंच पे। यहाँ पे स्वामी आते रहते हैं। तो मैं बहुत कम बोलती हूँ ऐसे ना, मैं बहुत शाई नेचर की हूँ। तो उन्होंने लंच कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। तो जब ये सेशन चल रहा था तो सब क्वेश्चन पूछ रहे थे स्वामी जी से। तो वहां पे ना एक स्लिप पड़ी हुई थी, तो मैंने एक स्लिप देके स्वामी जी को बोला, स्वामी जी प्लीज राइट समथिंग फॉर मी। तो उन्होंने लिखा, मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। देखिए उन्होंने मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। और उन्होंने ये भी समझा दिया कि भक्ति ओवरनाइट नहीं होती। मैं भक्ति करोगे, स्टार्ट करोगे तो ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। आपकी भक्ति ग्रो करेगी धीरे धीरे, और उसमें सबसे पहला स्टेप है आपके कर्म काटने ही पड़ेंगे। जो कर्म है, गुरु कैनॉट बी पार्शियल, कि जो आप जुड़ गए उनके सब कर्म माफ, बाकी सबको 100% भुगतना पड़ेगा। 90% गुरु जी माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म काटने के बाद ही भक्ति शुरू होती है, एक्चुअल वहीं से शुरू होती है। और ये मैंने खुद भी देखा है। तो इसलिए गुरु जी ने हमारे हाथ में सिर्फ भक्ति दिया, बाकी सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में रखा है। और आप करते ही रहोगे धीरे धीरे प्रे, हर गलती की। इसलिए गुरु जी कहते थे ना, शुक्राना किया करो हर पल, माफी मांगा करो। क्योंकि गुरु जी ने इतने आशीर्वाद हमको देते हैं, जो गुरु जी कभी ऐसे दिखा दिखा के सुना सुना के नहीं देते, जैसे ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। अ, जब 2007 तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई, तो मैंने एक दिन मेरी बेटी को बोला कि, मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी सत्संग शुरू करो। तो मैंने कहा बेटा नहीं कर सकते, कैसे ठीक कर, तू आप तो ठीक नहीं हुए, लोग बोलेंगे इनका तो, इनके गुरु ने कुछ किया नहीं, हमारा क्या करेंगे। तो हम कैसे सत्संग शुरू कर सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि सबको कि इनमें हीलिंग पावर है। हमारा दिमाग जहां लगा ना, वहीं सारा लॉस हो जाता है हमारा आशीर्वाद का। तो हमने नहीं शुरू, तो उसने मुझे पहली बार कहा, देखिए, उसने कहा मम्मी, आई थिंक उस सोल, वो मेच्योर सोल है हमारी छोटी बेटी। हम तीनों मुंह देखते थे जब हमारी छोटी वाले के साथ गुरुजी हाथ मिलाते थे। वो जैसे ही गुरुजी उसको देखते थे, हैंडशेक करते थे गुरुजी उससे। और
उसके बाद उसने कहा मम्मी आप गुरुजी के लिए ऐसा मत बोलो, गुरुजी ने आपको बहुत आशीर्वाद दिए हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं दिया, क्या है? मैंने कहा आप जिस पे काम से गए थे वो तो काम हमारा हुआ ही नहीं। कहती आप सोचो आपको गुरुजी ने कितने आशीर्वाद दिए हैं। और उसके बाद संगत जी, मैं नीचे बेसमेंट में गई, एक नोटबुक फोन लेके, और नोट्स में मैंने सारे आशीर्वाद लिखने शुरू किए 2001 से, जिस दिन से मैं गई थी। 55 पॉइंट्स मैंने उस दिन लिखे थे। गुरुजी ने मेरी दोनों बेटियों की शादी करा दी। मैंने कभी कहा भी नहीं, मेरी दोनों बेटियां मैरिजेबल एज की थी। गुरुजी ने, मेरे हस्बैंड भी रोज कहते थे कि गुरुजी से बोलो शादियां करवा लो, लड़का ढूंढो शादियां करो। मैंने कहा कुछ नहीं ढूंढना मैंने, गुरुजी करवाएंगे शादी, मैं तो गुरुजी के पास ही बैठी रहती थी 6 साल। तो कह रहे थे देखो तो सही। मैंने कहा नहीं, मैं देखना भी नहीं, गुरुजी भेजेंगे लड़का। और दोनों की शादियां गुरुजी ने करवाई। और मेरी बड़ी बेटी हमेशा मुझे कहती थी मुझे नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का लड़का चाहिए, उसके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए। तो मैंने कहा पेरेंट्स इंडिया में क्यों चाहिए, होने चाहिए? तो कहती नहीं हम बाहर रहते हैं ना मम्मी, तो बच्चों को इंडियन कल्चर सिखाने का है, तो वेकेशन में वहीं जाएंगे, फिर तो वहीं से सीख के आएंगे। एंड उसकी एक सिस्टर होनी चाहिए। तो मैंने कहा सिस्टर क्या करना है तुझे? तो शी सेड कि मम्मी, सॉरी, सॉरी, हाँ संगत जी, मैं तो एक्चुअल सत्संग सुना रही हूँ, इसलिए माइंड मत करना जिनके भी है। शी से मम्मी जिनकी बहन नहीं होती ना, उनको लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता। तो मैंने कहा फिर तेरी शादी नहीं होती, बैठी रहती तो। कहती मम्मी ऐसा मत बोलो, गुरुजी भेजेंगे लड़का। और सच में गुरुजी ने जो लड़का दिलवाया, मेरी बेटी का सीनियर था लंदन में, एमबीबीए में है, नॉन स्मोकर है, नॉन ड्रिंकर है, वेजिटेरियन है, 6 फीट हाइट का है। उसके पेरेंट्स इंडिया में और उसकी सिस्टर एक सिंगापुर में है। तो गुरुजी ने सब कुछ वो दे दिया जो वो चाहती थी। ना उसने गुरुजी को कुछ बोला, ना मुझने गुरुजी को कुछ बोला। और जब लास्ट ट्रिप थी उसकी गुरुजी के पास, तुलिका की, तो गुरुजी, हाँ, इससे पहले जब उस शादी के लिए गुरुजी ने उसको एक दिन ब्लेस किया था, हमने तो कुछ मांगा नहीं। एक दिन गुरुजी ने कहा तेरी कुड़ी कितने साल की हो गई? मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते हैं इसकी तो शादी हो जानी चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, आप कराओगे तो हो जाएगी। वो गुरुजी जब भी मुझे कहते थे, गुरुजी मुझे एक चीज कहते थे, जल्दी जल्दी कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा, जल्दी जल्दी कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। तो मैं कहती थी गुरुजी आप कराओगे तो होगा। हर बार वो एक स्टैंडर्ड मुझे मैसेज देते थे, और मैं स्टैंडर्ड रिप्लाई उनको देती थी, आप कराओगे तो होगा। और फाइनली गुरुजी ने उस दिन मुझे कहा कि 5.25 ग्राम का गोल्ड का पेंडेंट लेके आओ ओम का। हम नेक्स्ट डे गए लेके। वो नॉन संगत डे था, मंडे था शायद। तो हम शाम को जब लेके गए, मैं, तुलिका और मेरे अंकल, हम जब तीनों गए, तो गुरुजी ने गद्दी पे बैठ के पेंडेंट ब्लेस किया, और मेरी बेटी को बोला थर्सडे पहन लेना। और फिर गुरुजी चले गए अपने रूम में, और मैं और तुलिका बैठे थे, अंकल सामने बैठे थे। तो मुझे कहती है गुरुजी हमको बहुत बार डिनर पे लेके जाते थे, गुरुजी बड़ा खुश रखते थे सब बच्चों को। तो मुझे गुरुजी, मेरी बेटी ने कहा मम्मी गुरुजी को बोलो ना हमको डिनर पे लेके चले। तो मैंने कहा मैं कैसे बोलूं गुरुजी को, ऐसे गुरुजी से हम बहुत डरते हैं, गुरुजी के सामने ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हम धीरे धीरे विस्पर कर रहे थे। तो मैंने कहा बेटा आप बोलो। कहती नहीं मम्मी आप बोलो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूंगी बेटा। मैंने कहा आप छोटे हो आप बोलो। तो उसने भी नहीं। अभी हम बात ही कर रहे थे, इतने में गुरुजी अंदर से आए बाहर, कहते चले। तो मैंने कहा कहाँ गुरुजी? कहते डिनर वास्ते रेडिसन में। तो देखिए, उसकी इतनी भी विश उसने, गुरुजी ने पूरी कर दी। हमको रेडिसन लेके गए गुरुजी। और उसके बाद शायद तुलिका नहीं मिली थी, मार्च, हाँ उसके बाद एक बारी और मिली थी, बट शादी तुलिका के फिक्स हो गई थी गुरुजी के सामने। और जो गुरुजी ने लड़का दिलाया, सब जो चाहती थी वो। और जब शादी फिक्स हुई गुरुजी के सामने, 24 नवंबर 2007 की थी। तो मैंने कैलेंडर में देखा वो गुरुजी का संगत का डे था। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो संगत का डे है, मैं चेंज कर दूं शादी की डेट? तो उन्होंने कहा नहीं, शादी की डेट मत चेंज कर। क्योंकि उनको पता था 24 नवंबर 2007 पे वो नहीं होंगे। और वो दिन था, उस साल 2007 में 24 नवंबर को गुरु नानक जी का बर्थडे था, पूर्णिमा थी बहुत बड़ी। तो इसलिए हमारी सोच वहां पहुंच ही नहीं सकती है जहाँ से गुरु जी स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमको दिल दिमाग सब बंद करके गुरु जी को प्रे करना चाहिए। सब कुछ गुरु जी कर सकते हैं।
आप सोचो कि क्या वो नहीं कर सकते। गुरुजी हमेशा कहते थे कि फैमिली में से एक मेंबर भी मेरे पास आता है तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी ने जब मैं 6 साल गुरुजी के पास बैठी जाती थी रोज, कभी मुझे अपने फादर की याद नहीं आई। मेरे फादर को सिरोसिस ऑफ लिवर से उनकी डेथ हुई थी, लेकिन तो मुझे हमेशा जब भी याद करती थी अच्छा नहीं लगता था। 2015 में मैं यहाँ बैठी हुई थी अपने ही घर में जहाँ से सत्संग कर रही हूँ। तो मैंने आंख बंद की तो मैंने एक विजन देखा, और जिसमें पता है अपने अंदर से ही मेरी आवाज आई। मैंने बोला मेरे फादर को, मैंने गुरुजी को नहीं बोला कि आप मेरे फादर का कल्याण करो। मैंने अपने फादर को कहा आप जहां भी हो इस जन्म में गुरुजी से कनेक्ट हो जाइए, तो गुरुजी आपका इसी जन्म में कल्याण कर देंगे। और इतना बैठ बोलते ही मैंने नेक्स्ट दिन देखा कि मेरे फादर दोनों हाथ जमीन पे बैठे हुए, वो गुरुजी को मत्था टेक के ऊपर उठ रहे थे और दोनों हाथ उनके ऐसे नमस्कार कर रहे थे गुरुजी को। तो गुरुजी ने मुझे उसी पल दिखा दिया सेम विजन में कि तेरे फादर मेरे पास है। और 2 बारी मैंने अपनी मदर को, वो गई थी 2011 में, बड़े मंदिर में बैठे हुए देखा है। तो जो चले गए उनकी भी हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो आने वाले बच्चे हैं उनका फ्यूचर भी गुरुजी प्लान करेंगे। मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन गुरुजी ने ब्लेस किए हैं, और उसका तो नाम भी बड़े वाले है। उसके ग्रैंडसन का, मेरे ग्रैंडसन का नाम भी गुरुजी ने रखा हुआ है। 9 मंथ्स तक मेरी बेटी सोचती रही कि शॉर्ट लिस्ट बना करती रही नाम। तो मैंने एक दिन उसको फाइनल कहती गुरुजी नाम रखेंगे, गुरुजी नाम रखेंगे। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी नाम तुझे नहीं देने वाले। कहती क्यों? मैंने कहा "आप रोज तो नाम शॉर्ट लिस्ट करते रहते हो, ढूंढते रहते हो, सारे नाम सबसे पूछते रहते हो"। कहती मम्मी गुरुजी को पता है मेरा फर्स्ट बेबी है तो मैं टाइम पास करती हूँ, पर नाम मैं गुरुजी का दिया है वही रखूंगी। तो गुरुजी को सब कुछ पता होता है। एंड जस्ट बिफोर डिलीवरी उसने आंखें बंद करके, उसने एपिड्यूरल लिया था तो उसने आंखें बंद की तो ऊपर देखा, जो उसने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे उसके आंखों के आगे से फ्लैश हो गए। और सबसे ऊपर उसने देखा गुरुजी हैं, और गुरुजी के नीचे लिखा हुआ था ईशान। तो गुरुजी ने देखिए ईशान नाम दिया मेरे ग्रैंडसन को, और ईशान शिव जी का नाम है। इसलिए हमें बता रही हूँ ना, जो हम गुरुजी कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो मांगना नहीं चाहिए कभी, जो गुरुजी बार बार कहते थे मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ प्रे करो गुरुजी को। एक बार ही एक मुझे इससे याद आ रहा है कि एक ना गुरुजी के पास कोई लड़का आया था, उसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे। तो गुरुजी ने उसको देखते ही बोला, कि गुरुजी ने उसको देखते ही बोला कि तू ये यहाँ क्यों यहाँ करने आ गया, किसके साथ आया? तो उसने बोला अकेला हूँ। तो गुरुजी ने कहा तू घर जा, घर जा और 6 महीने मुझे याद कर, अब मत आना बोले। तू 6 महीने याद करेगा मुझे तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। 6 महीने तक वो लड़का डे एंड नाइट गुरुजी को याद करता था कि 6 महीने तक मैं याद करूंगा तो गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 महीने बाद एक दिन गुरुजी अपने रूम में बैठे हुए थे, और उन्होंने मुंह से ना अपना थंब का नील निकाल दिया। तो ब्लड आने लगा सारा। तो सेवादारों ने कहा कि गुरुजी आपने क्या किया? तो गुरुजी ने कहा वो 6 महीने से मुझे याद कर रहा है, और उसके कर्म इतने भारी हैं कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे उसकी प्राइस पे करनी पड़ रही है। आप देखिए गुरुजी को पता था उसके कर्मों का हिसाब किताब। हमारे कर्म भारी होते हैं तभी हमारी लाइफ में सफरिंग आती है। तो वो उसने डे एंड नाइट भगवान को याद किया, गुरु जी को याद किया। इसी तरह जब भी हमारी लाइफ में क्राइसिस आता है, हमको डे एंड नाइट मंत्र जाप करना चाहिए। हम इधर उधर 10 लोगों से हेल्प मांगेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पाठ करना चाहिए। जितनी बड़ी सफरिंग हो उतना ज्यादा पाठ करना चाहिए, और पाठ सिर्फ मंत्र जाप करना चाहिए, गुरु जी का मंत्र जाप। एक आंटी गुरु जी को जाके उसने कहा कि गुरु जी मैंने ना महामृत्युंजय का मंत्र जाप करती हूँ मैं। तो गुरु इनका पागल है, महामृत्युंजय का जाप पंडित लोग करते हैं, तुम मृत्यु को बुला रही महाजप मंत्र जाप का जाप करके। तो इसलिए कोई भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं भी क्या होता है कि घर में जो बहुत बीमार होते हैं उनके लिए लोग महामृत्युंजय का जाप रखवाते हैं।
किसी और के प्रे कराने से कभी कुछ हुआ नहीं है। आजकल आप देखो ना, महाशिवरात्रि की कितनी जगह पूजाएं हो रही है और वो अनाउंस करते हैं इतने रुपए में इतनी पूजा, इतने रुपए में मंत्र जाप। किसी और के प्रे करने से कुछ नहीं होने वाला आपका। ये मुझे एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। जब मेरी लाइफ में क्राइसिस आया 2007 में गुरु जी के जाने के बाद, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। तो सबने बोला पाठ करो पाठ करो, तो मैंने अपने पंडित को अहमदाबाद से बुलाया, मेरे घर में रखा। 40 दिन उन्होंने पाठ किया मेरे घर में रह के। सुबह 3 बजे उठते थे, हर 2 घंटे बाद एक ब्रेक लेते थे, थोड़ा सा चाय पीते थे, वॉशरूम जाते थे। और उन्होंने 40 डेज मेरे घर में पाठ किया बैठ के। और फिर हमारे साथ बड़े मंदिर भी गए वो। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना। अपना पाठ खुद करना पड़ता है, किसी और से। उस पाठ का फल उनको मिला होगा, वो बड़े मंदिर होया है, पंडित थे, बनारस के पंडित थे वो। तो इसलिए पाठ, ये जो पूजा पाठ दूसरों से करवाते उससे कुछ भी नहीं होगा आपका। आपको खुद ही गुरु जी का मंत्र जाप करना पड़ेगा। गुरु जी ने कलयुग में बहुत कुछ आसान कर दिया है। और रामायण में भी लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरत सिमरत कर उतरे उपारा। एक ही सॉल्यूशन है। और बीच में मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि कोई अघोरी, आप देखा होगा ना, तांत्रिक होते हैं, नेगेटिव एनर्जी से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। उनको किसी सिख गुरु ने कहा था, बोले ये सब क्या कर रहे हो, इस सब से कुछ नहीं होने वाला, बोले तुम्हारा नाम जपा करो। हमारे गुरु जी भी बहुत कहते थे नाम जपा करो। एक ही सॉल्यूशन हमारे लिए, एक ही प्रेयर है, नाम जपना बस, सब कुछ सही हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता रही, एक बारी मेरा मेरी मदर को भी गुरु जी ने घर से बुला के ब्लेस किया था। मेरे जब मेरी मदर फर्स्ट टाइम गई, तो मेरी मदर को उन्होंने बोला 40 डेज, 1 महीना इसको यहीं रख, बोले अपने पास। और जब उन्होंने मुझे कहा भी था कि अपनी मदर को लेके आ, तो मैंने कहा गुरु जी मेरी मदर तो नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं खाना नहीं बनाती घर में। क्योंकि हमारे ऐसे घर फंक्शनल नहीं था। जब जाते थे खोल लेते थे, गुरु जी के पास जाते थे, तो उन्होंने कहा खाना मैं खिलाऊंगा तेरी माँ को, तू लेके आ। देखिए गुरु जी ने कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। तो फिर मेरी मदर आई। मेरी मदर ने लाइफ में कभी किसी का झूठा नहीं खाया था। तो गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं लंगर नहीं खाऊंगा, क्योंकि तब चार थाली में चार की शेयरिंग होती थी। तो मेरी मदर क्या करती थी, 2 चपाती ले लेती थी, और उसी के ऊपर 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच सब्जी रख लेती थी, 1 चम्मच चटनी और हलवा। बस फिर दोबारा टच नहीं करती थी थाली को। और एक बारी क्या हुआ कि मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं अपने भाई को बुलाऊं, क्योंकि मेरी भाई की बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट गुरु जी सेड नहीं। आई नो कि उन्होंने मना किया था, बट फिर 1 मिनट बाद उन्होंने कहा अच्छा चल बुला ले। तो मैंने अपने भाई को बुलाया। जब मेरा भाई आया, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उसने साष्टांग प्रणाम किया गुरु जी को, और दोनों कान पकड़ के। तो उससे पहले मैंने किसी को ऐसे प्रणाम करते हुए नहीं देखा था। एंड इमीडिएटली आई अंडरस्टूड कि काम हो गया, उसका तो काम हो ही गया, उसकी ब्लेसिंग हो गई। गुरु जी ने उसको एक उपाय बताया, और उस उपाय करने के बाद उसका सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद जैसे मैं कहती हूँ ना, गुरु जी कर्म कटवाते हैं। 2008 में उसको माउथ कैंसर हो गया। माउथ कैंसर के बाद आज थर्ड डे उसकी सर्जरी हो गई। और आज कितने साल हो गए आप सोच लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत वीक हो गया है। कर्म जैसा भी रहा हो, 2016 में उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, बिकॉज ऑलरेडी उसकी माउथ कैंसर की सर्जरी हो चुकी है। तो वो इतना वीक है कि उसकी ट्यूमर की, नॉन कैंसर से बेनाइन है वो, उसका ना सर्जरी नहीं हो सकती थी। तो अभी तक भगवान की दया से, गुरु जी की दया से आराम से रह रहा है। 2 बारी उसकी आई साइट चली गई। मैंने जिंदगी में पहली बार सुना कि आंख में भी पैरालिसिस हो जाता है। एक बार उसके लेफ्ट आई में पैरालिसिस हो गया, आईलिड में। 6 महीने उसकी आंख नहीं खुलती थी, अपने आप ही ठीक हो गया फिर मेडिसिन से। ऐसे एक बार राइट आई में हो गया था। तो इसीलिए जब गुरु जी के अकर्म कटवा लेंगे इसी जन्म में, फिर आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है गुरु जी के साथ। तो जब भी आपका क्राइसिस पीरियड आता है, बहुत ही शांति से पीसफुली रहना चाहिए। मेरा जब क्राइसिस पीरियड था, मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं हम तो बहुत ही हाइपर हो गए थे, बहुत नेगेटिविटी हो गई थी हमारे सब आपस में।
इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। एक बारी मैंने बाबा से पूछा था, म्यूजिक प्ले करते थे बाबा। मैंने कहा गुरुजी के पास आने के बाद किसी की कोई प्रॉब्लम हुई है? मुझे लगता था गुरुजी मिलके अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा आंटी आप फकीर पढ़ो। तो हमने, गुरुजी सबको बोलते थे ऑटोबायोग्राफी होगी पढ़ने के लिए, फिर मैंने फकीर पढ़ी। फकीर में क्लियरली लिखा है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। और फिर मुझे धीरे धीरे समझ आई कि कर्म पिछले जन्म के तो काटने ही पड़ेंगे, 10% तो काटने ही पड़ेंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप फर्स्ट टाइम जैसे ही गुरु जी के पास आते हो, आप 100% सरेंडर कर दो कि आज के बाद सब कुछ गुरु जी हैं, तो 100% कर्म माफ है। बट जब हम नहीं सरेंडर करते तो फिर 10% जो हम भुगतते हैं, हमारा कर्म काटते हैं, उसमें गुरु जी हमारी ट्रेनिंग पूरी कर देते हैं और हमें सिखा देते हैं जो लेसन सुनना है हमको सिखाने हैं। अब मैं आपको अपने नाम का सत्संग सुना। मैं कहती थी ना मुझे तो गुरु जी ने कुछ ब्लेस नहीं किया, मेरी लड़की ठीक नहीं हुई। एक बारी गुरु जी मैं बस में बैठी थी, मैंने गुरु जी मुझसे कहा मैं तेरा नाम चेंज करता हूँ, नाम मैं तेरा मीरा रखता हूँ। मैंने कहा नाम? मैंने कहा गुरु जी, तब मैं 45 की थी। मैंने कहा गुरु जी सब लोग हंसेंगे नाम चेंज करूंगी। तो गुरु जी ने कहा चुप नहीं, गुरु जी के सामने, भगवान के सामने आप जवाब दे दोगे तो क्या बोलेंगे भगवान? अगर हमारे सामने 1 साल का बच्चा अगर जवाब दे दे तो हमें, हम क्या क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। तो उनको समझ में आ गई कि नहीं समझ पा रही वो किस लिए मेरा नाम चेंज कर रहे थे, तो वो कुछ नहीं बोले। फिर उनकी असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। तो 2007 में 6 दिसंबर में, जब वो शायद उनको पता था कि वो जाने वाले हैं, एक दिन फिर से उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। और वो नाम से पहले, सेकंड नाम देने से पहले, एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहा जा तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, क्योंकि गुरुजी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए मना करते थे। लेकिन उन्होंने मुझे ये सेंटेंस बोला, तो अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और मैंने टेवा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो फिर वो नाम भी हमने दोनों एक्सेप्ट नहीं किए। 2008 में गुरुजी के जाने के बाद, 7 में, जुलाई में, हम पूरा टाइम गुरुजी के मंदिर में बैठे रहते थे। मंदिर 24 आवर्स खुला रहता था। 24 नहीं, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक खुला रहता था। तो छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग करते थे लोग। और मैं बहुत मिस करती थी गुरुजी को, क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ था। सच सच बात तो ये है कि तब मुझे इतनी गुरुजी की समझ नहीं थी, इतना प्यार नहीं था मुझे गुरुजी से। ऑनेस्टली सब बता रही हूँ मैं। पर मुझे ही था कि काम तो कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत मिस करती थी कि अब कौन करेगा, अब क्या होगा हमारा। तो हमने, मैं एक छोटे ग्रुप में सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी ने सुना, एक आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरा नाम ना चेंज कर दो। गुरुजी को जाके कहा। गुरुजी ने कहा नाम मैं नहीं चेंज करता, नाम किसी किसी का आता है, ऊपर से आता है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी ब्लंडर मिस्टेक की है। और फिर भी मेरी छोटी बेटी ने मेरी सिस्टर्स को फोन करके बोला कि मेरी गुरुजी ने मेरी मम्मी का नाम गौरी रखा है, तो आप गौरी बुलाना। तो मेरी सिस्टर ने बोला इस उम्र में कौन नाम चेंज करता है? तो उन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया, हमने भी नहीं एक्सेप्ट किया। और फिर जब सत्संग स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो फिर हमने किसी को अपना, सबको अपना नाम गौरी बताया। और यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा नाम क्या था पहले। फिर जब फिर हमने पेपर्स पे चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज रहने दिया। पेपर्स पे चेंज हुआ 2019 में, जब मैं बीमार हुई थी। उसके बाद बहुत कुछ मैंने इग्नोर किया गुरु जी के सामने, बहुत उनके मैसेजेस इग्नोर किए, बहुत सारे उनके हुक्म मैंने नहीं माने। बट गुरु जी ने मुझे बड़ी बड़ी आशीर्वाद दिए हैं। सिर्फ अब मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु जी चाहते थे कि हर पल गुरु जी को याद करो, मेरा ध्यान हमेशा गुरु जी में रहता था, चाहे मैं कुछ उनके लिए किया या नहीं किया, करूं या नहीं करूं। 24 आवर्स जिस दिन से मैंने गुरु जी को पहली बार देखा, जैसा मैंने पहले भी कहा है, तो शायद मुझे गुरु जी ने बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा था कि जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। अब मुझे समझ नहीं आती थी मैं जान कैसे लगाऊंगी, मैं तो गुरु जी के पास बैठी रहती थी, उसका जवाब भी मैं क्या देती। तो गुरु जी के पास ही बैठे रहते थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु जी इस तरह से चले जाएंगे।
इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हो रही थी 2006-7 बिगनिंग में कि अब मेरी दोनों बेटियों की गुरुजी ने शादियां फिक्स कर दी है, तो शादी के बाद मैं टोटली फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि गुरुजी मुझे कहते थे ना, फारिग हो जा। तो मुझे लगा फिर तो मैं सारा टाइम यहीं रहूंगी, गुरुजी के पास ही रह जाऊंगी। लेकिन ऐसा कभी दिन नहीं आया, उससे पहले ही गुरु शादियां होने होने से पहले गुरुजी चले गए। तो क्या गुरुजी किसको दे सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी पार है। हमको सिर्फ और सिर्फ डे एंड नाइट पाठ करना चाहिए। अंकल मैं आज्ञा लूं। जय गुरु जी। आज सारे जय गुरु जी। जय अभी गुरु आप जी के कहने से अभी आपका पूरे आधा हो हुआ, गए। आधा हुआ सिर्फ शिवरात्रि का अच्छा अभी जो आधा होता हुआ है। है। हाँ जी, शिवरात्रि है आज। अच्छा जय गुरु जी। ठीक है, जय गुरु जी। हाँ, तो देखिए, जैसे जैसे टाइम जाता है ना, अगर आप ध्यान लगाओगे गुरु जी में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। हमारे एक्सपीरियंस जो हमने गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड किया है वो तो वही रहेंगे, लेकिन तब हमें 0% समझती है। हम फिजिकल फॉर्म में गुरु जी पैंट शर्ट पहन के बैठे थे, हम उनको ले कुछ, मतलब ये मैं तो नहीं कहूंगी नहीं कि मैं कुछ समझते नहीं थे, बहुत कुछ समझते थे। बट हम वो कर नहीं पाए जो गुरु जी हमसे करवाना चाहते थे। उनको उस तरह से नहीं कर पाए हम। एक दिन गुरु जी सबको ना लंगर में हलवा प्रसाद बांटते थे। साइड टेबल पे रखा रहता था, लंगर से पहले बांटते थे। शबद एंड होने के बाद वो हलवा प्रसाद, तब आरती वगैरह नहीं होती थी। तो मुझे बहुत मज़ा आता था, कि बहुत अच्छा लगता था, मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो एक दिन मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं हलवा प्रसाद लाऊं, क्योंकि वो कहीं से बन के आता था। तो मुझे लगा हम भी बनवा लेंगे। तो गुरु जी का नहीं, गुरु जी कुछ ना नहीं बोलते थे, तो गुरु जी का अभी नहीं। तो मैंने कहा कब गुरु जी, इसे दसांगा। तो मैंने कहा अच्छा। 2008 में हमने बनवाना शुरू किया। और उससे पहले संगत में एक दिन रात को जब 90% संगत चली जाती थी, 10% रह जाती थी, तो काफी लोग बैठते थे गुरु जी के पास। 8-10 लोग बैठते थे, काफी लोग तो चले जाते थे। तो गुरु जी ने मुझसे कहा जा हलवा बना के लेके आ। तो उसमें क्या होता था कि एक प्लेट में हलवा प्रसाद आता था, कड़ा प्रसाद, जिसमें 4 स्पून आते थे। और मुश्किल से 2 स्पून हलवा मिलता था। तो उतना ही बनाना था। तो गुरु जी का जो हलवा प्रसाद बना के लेके अंदर। तो अंदर में गई, जोशी आंटी थी, मैंने कहा आंटी मुझे गुरु जी ने भेजा है हलवा प्रसाद बनाने के लिए। और मैं इतनी घबराई हुई थी कि गुरु जी के लिए हलवा मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे तो आटे का हलवा कभी बनाया नहीं। तो जोशी आंटी ने गाइड किया और मैंने बनाया। लेकिन संगत जी, वो हलवा बहुत ही खराब बना। आज तक इतना खराब मेरे से कभी हलवा नहीं बना। हालांकि गुरुजी ने भी एक चम्मच खाया, गुरुजी एक चम्मच लेके सबको दे देते हैं। पर जब भी मैं याद करती हूँ मुझे अफसोस होता है कि मैंने गुरुजी को जो हलवा भी खिलाया वो कितना खराब हलवा था। ऐसे उसके बाद मैंने कभी कोई सेवा नहीं की गुरुजी की। एक दो दो चार बारी गुरुजी ने मुझे चरण सेवा दी थी। तो और एक बार क्या हुआ कि अ, मैं गुरुजी से मांगती कुछ नहीं थी, पर फ्री हो गई थी तो मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती थी गुरुजी के सामने, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। और जैसे मैंने कहा ना, उन्होंने जो कहा वो करती नहीं थी। तो एक दिन 2007 में उन्होंने मुझे कहा, अ, उन्होंने पहले मुझे कहा था वो मेरी छोटी बेटी की शादी में आएंगे। बाद में उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्योंकि देखिए, जब आप गुरु का हुक्म नहीं मानते, एक स्टेज तक गुरु आपकी हेल्प कर सकता है। गुरु जी ने बहुत कोशिश की थी उस मेरी हेल्प करने के लिए, जो भी उन्होंने कहा हमने नहीं किया। ऑनेस्टली बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो फिर एंड में गुरु जी को लग गया कि वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिल्कुल कॉपरेट नहीं करोगे तो गुरु जी आपके लिए नहीं कर पाते। तो इसलिए शायद मुझे बाद में समझे कि शायद इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन तब मैं उनसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी उस टाइम, नहीं नहीं गुरुजी आपने कहा था पहले कि आप आएंगे, नहीं नहीं गुरुजी आपने कहा था आप आएंगे, आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि संगत का डे है। मतलब उन्होंने मुझे टाल दिया कि संगत का डे है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे एक लाइन कही। उन्होंने कहा जो गुरुजी बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर एक वर्ड बोला, टेलीपैथी। उनको पता था वो जा रहे हैं, तो कि मैं तेरे से टेलीपैथी से बात करूंगा। और जब शादी के बहुत जल्दी बाद हमें पता लग गया था कि प्रॉब्लम है,
गुरुजी मुझे 6 महीने तक रोज दर्शन देते थे, लेकिन हमारी सुई तो अटक हो गई थी, काम तो हुआ ही नहीं हमारा जो भी सोचा था हमने। तो इसलिए लंबा टाइम लगा हमको फिर, लेकिन कर्म कट गए, सबके कर्म कट गए, हम सबके, तुलिका नीतिका मेरे सबके कर्म। मुझे ऐसा लगता है आपको सब फील कराएंगे गुरुजी, आपको अंदर से महसूस होगा कि अब हमको लगता है कि हर पल गुरुजी हमारे साथ है, पूरी गुरु कृपा है हमारे साथ। हम ऑनेस्टली एडमिट करेंगे कि अब हमें इतना कुछ हमने नहीं करने के बाद भी सिर्फ मेरा ध्यान रहता था, इसलिए हमको लगता है कि अब गुरुजी हमारे साथ हर पल हैं। बाकी तो थोड़ी थोड़ी आपको अभी भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, हर चीज जो गुरुजी कहते थे, गलतियां तो आज भी हमसे बहुत होती हैं, बट पाठ करते रहोगे तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा सब कुछ। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, देखिए प्रॉब्लम तो गुरुजी को भी कितनी प्रॉब्लम थी, भगवान सामने बैठे थे संसार सब कुछ देने के लिए, बट मोक्ष देने के लिए, लेकिन कोई तैयार ही नहीं था उसको लेने के लिए। हम सबको वही वर्ल्डली सब चीज चाहिए होती है, हमको हमारी सुई वहीं अटक जाती, काम नहीं हुआ, बीमार ठीक नहीं हुआ, शादी नहीं हुई। बहुत बहुत समझने वाली बात है, अगर हम सत्संग से सीखें तो बहुत अच्छा है, अगर सीखे और भूल कर टाइम पास की तरह सीखा तो फिर हमारी तरह जर्नी लंबी हो जाएगी। बट थैंक गॉड कि गुरु जी ने इसी जन्म में हमको सब समझा दिया। तो आपको वो फॉलो करना चाहिए जो गुरु जी चाहते थे। हर वक्त गुरु जी आज भी, आप देखो, हर बात की का रिप्लाई करते हैं। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने सत्संग सुनाया था, ये बहुत पावरफुल सत्संग है, मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक लेडी के उसके हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट हो गए, ओके। तो मतलब गुरुजी हमेशा कहते थे घरों में शांति रखो, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे। तो उसका वॉल्यूम हाई हो गया, बात करते करते आपको अब क्या होता है, आप कोई गलती करते हो गुरुजी आपको रियलाइज कराते हैं हमेशा कि आप गलत कर रहे हो। पहले तो हमने जितनी मर्जियां कर लिया, अब हम अपने आप को भी इग्नोर करते हैं, सब हर बात हम इग्नोर करते हैं, बट आपको इमीडिएटली उसी टाइम पता चल जाएगा कि आप कुछ काम गलत कर रहे हो। तो उसने जब वॉल्यूम हाई कर दिया, तो 15 दिन तक वो डेली गुरुजी से क्वेश्चन पूछती रही, गुरुजी क्या मैंने जो क्या सही किया, गलती हो गई, उसको खुद को भी लग रहा था कि मैंने गलत किया। गुरुजी बोलते थे ना, घर में शांति रखोगे तो गुरु बीच में होता है। आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो गुरुजी नहीं बोलेंगे कुछ भी। जो भगवान यूनिवर्स चला सकता है वो आपका घर भी चलाएगा, बट आप सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो तो वो हो नहीं पाता। तो फिर वो रोज लेडी गुरुजी को पूछती थी, गुरुजी मैंने गलत तो किया, पर जो बोला था सही बोला था, बोला था सही बोला था। वो बार बार गुरुजी को प्रे करती रही कि गुरुजी क्या मैंने गलत किया। 15th डे गुरुजी ने उसको समझा दिया कि हाँ तूने गलत किया। देखिए, ये गुरुजी ने मुझे ये अब हम सबको समझना चाहिए एक बात, कि चुप रह के गुरुजी पूरा संसार चलाते हैं। गुरुजी बिना बोले, गुरुजी एम्पायर स्टेट में कुछ नहीं बोलते थे, सबका इतने लोगों का कल्याण करके चले गए, और हम बोल बोल के अपने घर में कुछ नहीं कर पाते, आर्ग्यूमेंट्स ही होते रहते हैं। तो उस लेडी को 15 दिन गुरुजी ने जवाब दिया, 15th डे, कि तूने गलत किया। मतलब वही बात जो आप हाई वॉल्यूम से बोलते हो धीरे भी बोल सकते हो, आप लिख के भी भेज सकते थे। किसी बात कहने के तरीके होते हैं, घर में शांति रखनी चाहिए चाहे आप जैसे भी रखो। तो और फिर उसको 15, और कैसे समझाया गुरुजी ने उसको, गुरुजी ने मुंह से कुछ नहीं बोला था, गुरुजी ने उसको एक ड्रीम दिखाया कि गुरुजी लेटे हुए हैं, और एकदम से गुरुजी की बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो उसने देखा कि अरे गुरुजी तो हिल रहे हैं, उठने वाले हैं गुरुजी तो उसको लगा गुरुजी तो उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उठ रहे हैं। फिर उसका सारा फोकस उसके फेस पे शिफ्ट हो गया, गुरुजी के फेस पे शिफ्ट हो गया। तो उसने देखा गुरुजी का फेस चेंज होने लगा है। तो फाइनली जो भी उसने ड्रीम में देखा कि गुरुजी के फेस की जगह उसके हस्बैंड का फेस था, और बॉडी गुरुजी की थी। तो गुरुजी उसको समझा रहे थे कि हर इंसान में गुरु को देखो,
ये नहीं किसी को कुछ भी बोल दिया, ऐसा हक गुरुजी ने किसी को नहीं दिया। आप ये सोचो कि गुरुजी हर आपके एक्शन आपका देख रहे हैं, हर थॉट आपका गुरुजी को पता है। तो फिर किस लिए किसी इंसान को कुछ बोलना। हमारे करने से कभी कुछ चेंज नहीं होगा। ना हालात चेंज होंगे, ना हमारी लाइफ चेंज होगी। कुछ भी नहीं होगा, हमारे हाथ में गुरुजी ने दिया ही नहीं है कुछ भी। कहते हैं यूनिवर्स में पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बिना। तो अगर हम नेगेटिव करते हैं तो हमारे कर्म बनते हैं। गुरुजी कर्म कटवाने आए हैं, हम और नए कर्म बनाएंगे, हमको और जन्म लेने पड़ेंगे। वो सोचना भी नहीं चाहिए कलयुग में अगले जन्म के लिए। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि घरों में शांति रखो, प्यार से बच्चे पालो। और ये हर इंसान को याद रखना चाहिए जो भी सत्संग करता है, सुनता है, कि भगवान में, यूनिवर्स में सब कुछ पीसफुली चलता है। कोई बोलता नहीं, ना जानवर बोलते हैं ना इंसान सिर्फ इंसान ही बोल सकते हैं। भगवान बिना बोले संसार चला रहे हैं। कितना कुछ गुरुजी ने बिना बोले कर दिया, लाखों का कल्याण कर दिया, आज भी कर रहे हैं। तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक बार एक किशोरी अंकल आए थे, 2000 पता नहीं कब आए थे। उन्होंने मेरी ग्रैंड डॉटर का मुंडन किया था, तुलिका की बेटी का। और मेरे ग्रैंडसन का मुंडन भी किशोरी अंकल ने किया। उन्होंने वो गुरु जी का हेड शेव करते थे। तो वो एक बार यहाँ पे आए थे 2011 में। वो एकदम चुप रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, सत्संग भी नहीं शेयर करते थे। कमाल की बात तो ये, सत्संग शायद उनको आज्ञा नहीं थी सत्संग शेयर करने की, सब कुछ बताने के लिए। तो उन्होंने 25 ईयर्स गुरु जी का हेड शेव किया है। मतलब वो ही नहलाते थे, वही सब कुछ करते थे, गुरु जी के साथ रहे थे 25 साल। तो जब वहाँ आए, यहाँ आए, एक वर्ड नहीं बोलते थे। और 4 बजे तो सो के उठते थे, सारा दिन वो पाठ करते थे। तो उनके कमरे में मैं नहीं जाती थी, मेरा हेल्पर जाता था। तो एक दिन, जैसे ही 2 दिन के बाद, मेरे हेल्पर ने मुझे कहा, आंटी वो ना, उसमें बोले उनके कमरे से बहुत खुशबू आती है। मैंने कहा अच्छा, वो बाथरूम में जाएंगे ना वो नहाने, तो मुझे बताना। और मैं गई उनके कमरे में, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, क्या बताऊं मैं। तो मैं हर रोज रोज में नहाने जाते थे, उनके कमरे में जाती थी खुशबू देखने के लिए कि आ रही है कि नहीं, चेक करने के लिए जाती थी मैं। तो फाइनली जब उन्होंने कभी सत्संग नहीं सुना है, कुछ एक सत्संग सुना है जो मुझे याद है अभी तक। तो आप उस सत्संग से आप सोचिएगा कि उनमें पावर कितनी गुरुजी ने दी हुई है, पर वो बोलते कुछ नहीं थे। उन्होंने वो एक सत्संग सुनाया कि वो एक सी बीच पे खड़े थे, और बीच पे से एक शेषनाग आए, और शेषनाग किशोरी अंकल को पूछ रहे हैं कि गुरुजी कहाँ रहते हैं। गुरुजी का पता जानना चाहते थे, एड्रेस जानना चाहते थे गुरुजी का। तो आप सोचिए, और वो बता रहे हैं कि शेषनाग को कि यहाँ यहाँ चले जाओ तो वहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए वो स्पिरिचुअली कितने इवॉल्व होंगे, गुरुजी ने उनको कितना आशीर्वाद दिया हुआ है। क्योंकि जब गुरुजी की फिजिकल, गुरुजी सामने होते थे तब तो किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। तो फाइनली एक दिन मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो, आप तो सत्संग सुनाते नहीं हो कभी, एक बात बता दो कि गुरुजी क्या करने के लिए बोलते थे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी बोलते थे चुप रहा करो। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि चुप रहा करो। हम बोल बोल के कभी नहीं कुछ कर पाएंगे, तो अब हमें चुप रहना सीखना चाहिए। अब जब हम चुप रहेंगे तो गुरुजी हमारे यहाँ हमारा घर देखेंगे। अगर हम खुद ही अपना चार्ज अपने हाथ में रखेंगे तो फिर गुरुजी किसी में इंटरफेयर नहीं करते, फिर आप अपना देख लो, कोई बात नहीं, फिर आपकी किस्मत। लेकिन एक बात जरूर है कि फिर घर में जब बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। और जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है वो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसलिए हर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को चेंज करें। ये सब लेसन गुरुजी सबको सिखा देते हैं, प्यार से या गुस्से, गुस्सा तो खैर गुरुजी नहीं करते, भगवान है। बट वो सिखा देते हैं सबको। अल्टीमेटली सब लोग रियलाइज करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही सब कुछ करें और वही होगा जो गुरु जी करेंगे। हमारे कारण ऐसा कुछ नहीं होता। कितने भी शब्द में भी तो है ना। एक और भी बात है ना कि एक शब्द है, अ, अपने खसम भरोसा। एटर्नल हस्बैंड सबका गुरु जी है।
एटर्नल हस्बैंड पे ध्यान रखो और अर्ली फैमिली मेंबर्स की सेवा करो। यही गुरुजी ने सीख दी है सबको। जो गुरुजी करेंगे वही होगा। और देखिए, ये जब गुरुजी ने समाधि ली थी तो वहां पे करीब 3,000 संगत थी, जिसमें अंकल आंटी सब थे। आधे अंकल थे, आधी आंटियां थी। तो रघुराय ने शायद बोला था, हाँ जी, कि 3,000 विधवाएं खड़ी हैं। यूनिवर्स में देयर इज ओनली वन मैन एंड ही इज गॉड। आपको पता है, जब मीरा ने उसके फैमिली वालों ने बहुत टॉर्चर किया था, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। आपको पता है ना, जहर भी दे दिया था उसको। तब वो घर छोड़ देती है और वृंदावन में जाती है। वृंदावन में एक मंदिर में उसकी एंट्री नहीं मिलती उसको, बिकॉज जैसे कि यहाँ पे लेडीज की एंट्री नहीं है, यहाँ पे औरतों को नहीं एंटर होने देते। तो कहती है, अच्छा मुझे नहीं पता कोई औरत भी है यहाँ पे। मुझे तो पता था कि दुनिया में एक ही पुरुष है, और कृष्ण भगवान। तो फिर उसको जब मंदिर में भी एंट्री नहीं मिलती तो द्वारका जाती है मंदिर में, और वहां पे वो, आपको पता है ना, वो कृष्ण भगवान की मूर्ति में मर जाती है। इसलिए हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, और हम चुप रहेंगे तो हमारे कर्म भी कटते रहेंगे। अगला कितना भी बोले फैमिली में, हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी कि हम चुप रहें। और यही फाइनल लेसन है। इसी में सब कुछ मिल जाएगा हमको, अगर हम यही प्रैक्टिस कर लें तो। ये बहुत जरूरी है। हमारे करने से कुछ होता भी नहीं है, हमने देखा भी है। जो गुरु जी की सारी पुरानी संगत ने समझ भी लिया है। आप देखिए, इस धरती पे ही जब भगवान जमीन पे आते हैं ना, धरती पे, तो अपनी पूरी टीम लेके आते हैं। अकेला नहीं, वीआईपी है, प्राइम मिनिस्टर या कहीं अकेला नहीं जाते तो भगवान कैसे अकेले जाएंगे। तो ये जो सिंगला अंकल हैं, जोशी अंकल हैं, और भी बहुत सारे अंकल हैं, ये सब वही देवी देवताओं की टीम है। आप इन्हीं से बहुत कुछ सीख सकते हो। और आप अगर किसी को भी नहीं सीखना चाहते, नहीं, जस्ट टाइम पास के लिए आपने सत्संग सुना और भूल गए, आप सब कुछ मंदिर से सीखो। कि मंदिर में कोई रिचुअल नहीं होता, कुछ नहीं होता, और सिर्फ दर्शन के लिए हम जाते हैं। और अगर हम दर्शन करते करते अगर लाइन में खड़े होके मंत्र जाप करते रहें तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो हमें यही एक मैसेज है कि मंत्र जाप करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। यही गुरुजी ने मुझे तो यही सिखाया है। मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत लेट किया गुरुजी का ना हुक्म मान मान के। पर मुझे गुरुजी ने फाइनल, क्योंकि गुरुजी किसी को छोड़ते नहीं, बहुत लंबा टाइम देते हैं गुरुजी। मेरी बेटी ने एक बार ड्रीम देखा था कि वो बीच पे गुरुजी बैठे, और वो गई थी गुरुजी के पास। और फिर थोड़ी देर बाद वो आगे जाने लगी तो उसने पीछे मुड़ के देखा। तो उसने कहा, गुरुजी मैं देख रही थी, आप गए तो नहीं। तो गुरुजी ने कहा, मैं कहाँ जाता हूँ, तुम ही लोग छोड़ के जाते हो। गुरुजी कहीं नहीं जाते, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो हम, प्रॉब्लम जब आती कहीं ना जाए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, सब कुछ आज भी है। गुरु जी की फोटो में, लाइव फोटो है गुरु जी की, गुरु जी उसके अंदर हैं। हम माने या ना माने, लेकिन हमको क्या लगता है कि फोटो है तो बात भी कर ली सब कुछ। गुरु जी के सामने 1 इंच मूव करने के लिए सोचना पड़ता था कि गुरु जी देख तो नहीं रहे। अगर आज हम सोच लें और एक्सेप्ट कर लें कि गुरु जी हर फोटो में है, तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होना चाहिए हर सत्संग में, तब ब्लेसिंग्स मिलती है। नहीं तो फिर टाइम पास है, आपने खाना खाया और बस लंगर खाया, पार्टी एंजॉय की, बस उतना ही रहता है। और अगर गुरुजी की रियल संगत बननी है आपको, जो गुरुजी कहते थे मुट्ठी भर संगत है, तो वही करो फिर जो गुरुजी चाहते हैं तुमसे। सबको पता है गुरुजी क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। अंकल, जय गुरुजी। महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं आज, इसलिए आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा पाठ करना चाहिए। धन धन गुरु जी महाराज, बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हमेशा से आप सुनाती आई हो, और हम सबका मन करता है सुनने का। मैं अच्छा, शिखर एक जी से, लास्ट तक सत्संग सुनाती हूँ अंकल, मुझे याद आ रहा है शायद इसीलिए। गुरु आंटी, ओवर टू यू। 2007 में जब गुरुजी चले गए, जब मैं बाहर बैठी थी एक दिन, तो एक अंकल थे, कश्मीरी अंकल। और ये सारी कश्मीरी अंकल बैठे हुए थे। तो मैं बड़ी डिप्रेस रहती थी उस टाइम, मैं बड़ी प्रॉब्लम में थी। कोई नहीं था मंदिर में उस दिन।
तो मैंने अंकल को बोला, अंकल कोई सत्संग सुना दो। तो उन्होंने एक सत्संग सुनाया, वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। वो अंकल ने ना मुझे कहा कि ये सत्संग मैं आज पहली बार आपको सुना रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया, अपनी फैमिली वालों को भी नहीं सुनाया। तो जो उन्होंने सत्संग सुनाया मैं आज आप सबको सुनाती हूँ। उन्होंने सत्संग सुनाया कि उनकी ऑफिस में, ही वॉज अराउंड 55, रिटायरमेंट की एज के पास ही थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में एक लेडी ने ज्वाइन किया, कश्मीरी अंकल थे, बड़े हैंडसम अंकल थे। इसे उसने लव यू करना शुरू कर दिया मुझे। तो मैं घबरा गया, थोड़ी दिन तो मैं बहुत इग्नोर करता रहा उसको, 10-15 दिन हो गए। बट वो मानती ही नहीं थी, कहती हर वक्त मेरे टेबल पे आके बैठ जाती थी और लव यू करती रहती थी। ये देखो गुरुजी टेस्ट कैसे प्लान करते हैं, घरों में ही टेस्ट होंगे, क्योंकि हम सब सन्यासी नहीं है जो पहाड़ों में जाके गुरुजी हमारा टेस्ट लेंगे। घर में डे टू डे लाइफ में हमारा टेस्ट होगा। हम कितने टेस्ट फेल करते हैं, कितने पास करते हैं, हमारे ऊपर है। तो वो बहुत परेशान हो गए, बिकॉज ही वॉज हैप्पीली मैरिड। उनकी 2 मैरिजेबल एज की लड़कियां थी। तो कहते 15 दिन में जब बहुत परेशान हो गया, 15 दिन तक, तो फिर मैं एक दिन गुरुजी के पास गया, पीछे जाके बैठ गया। और फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया हूँ। वो मान नहीं रही लड़की, मैं इतना मना करता हूँ, वो आके लव यू करती रहती है। ऑफिस में भी सब मेरी बातें करते हैं, तो क्या करूँ। तो जब उन्होंने को, क्योंकि गुरुजी सबके सामने अकेले में कभी बात नहीं करते थे, तो वो कह नहीं पाए गुरुजी से प्रॉब्लम, पर वो मेंटली सोच रहे थे कि गुरुजी कैसे सॉल्व करूँ इसको मैं। तो जब वो आज्ञा लेने गए, गुरुजी ने कहा अपनी फर्स्ट फिंगर दिखा के दूर रहना उससे। तो इस के मैं समझ गया कि मुझे दूर रखना है उसको। फिर 15 दिन तक वो बहुत कोशिश करते रहे, ट्राई करते रहे कि उसको दूर रखूं, तो वो मानती ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत डर गया कि मेरी फैमिली को पता चल जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं रिजाइन कर दूं। बट इस एज में फिर उनको लगा कि जॉब भी दूसरी नहीं मिलेगी, दोनों मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं, तो पैसे तो चाहिए। तो ये सोच के उन्होंने रिजाइन नहीं किया। फिर एक बार गुरुजी के पास जाके गए और पीछे जाके बैठ गए। और वो प्रे करते रहे, गुरुजी आपने कहा था ना कि अ, दूर रखना, मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं बताओ अब मैं क्या करूँ, मैं रिजाइन करूँ तो कैसे करूँ, 2 लड़कियां हैं, शादियां सर पे खड़ी हैं। तो जैसे ही उन्होंने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा कल तू रिजाइन कर दे। और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो देखिए अपने टेस्ट में पास हो गए। उन्होंने अपने फैमिली वालों को भी कुछ नहीं बताया और कहा कि, उन्होंने कहा मैंने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया, और मैंने कहा मैंने रिजाइन इसलिए किया है कि गुरुजी ने मुझे कहा है। रिजाइन कर 10 दिन के बाद उस एज में उनको डबल सैलरी पे जॉब मिल गई। ये होता है गुरुजी का टेस्ट, अगर आप पास कर जाओ तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और अगर यही वो खुद इन्वॉल्व हो जाते तो सब कुछ उसी टाइम खत्म हो जाता। तो हर पल हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि जब भी कुछ होता है शायद गुरुजी टेस्ट ले रहे हैं। और हर टेस्ट अब कोशिश करनी चाहिए पास करने की। पूरा 100% तो गुरुजी को कोई भी नहीं फॉलो कर सकता, बट जितना ज्यादा हम कोशिश करेंगे गुरुजी उतनी ज्यादा हमकी हमारी हेल्प करेंगे। इसी सत्संग के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ संगत जी। सबको महाशिवरात्रि, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये मैसेज हमेशा के लिए है कि सिर्फ और सिर्फ पाठ करो, बस। जय गुरु जी। धन धन गुरुजी महाराज, बहुत ही ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने की है, हम सब ने सुनी है, हम सब निहाल हैं। मैं शिखा जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू शिखा जी। जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है? यू आर ऑडिबल। थैंक यू अंकल। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन रिचुअल से भी निकाल दिया, घर पे गौरी माँ को भेजा और त्याग का हमें एक रास्ता बता दिया कि त्याग से ही तेरी जिंदगी बनेगी, बुरे कर्मों का, बुरे विचारों का, सबका। और सबसे पहले मैं थैंक्स गिविंग के लिए गुरु जी को पहले प्रणाम करूंगी। मेहरा वाले सैया राखी चढ़ना देखो,
चढ़ना दे खोल राखी, चढ़ना दे खोल मेरा वालिया, सैया राखी, चढ़ना दे खोल एक तकिया भरोसा तेरे, चढ़ना दा और सारी ढैया ढेरिया। शुक्राना गुरु जी। आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत हम सब मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके रूप में आज गुरु जी ने आके हम सबको इतना सारा आशीर्वाद दिया, और आपने जो जो कुछ कहा उससे हम सबको सबसे प्यारा तो यही आंसर मिला है कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। आंटी आपके इतने प्यारे सत्संग है, और मैं नोट डाउन करती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कहते हैं ना, आपने शेषनाग की चर्चा की, तो वो उस खजाने की आज उन्होंने लॉक खोल दी है, और एक एक खजाने की जो वो नागमणि है, वो जो सुंदर सुंदर से रत्न है, सब कुछ निकल के बाहर आते जा रहे हैं, और हम सब कितना बटोर ले, बटोर कितना पाएंगे ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं। बट आंटी, जो आपकी गुरुजी की इस झली सी बेटी, गुरुजी की बेटी शिखा ने समझा, और मैं सबके संगत के साथ वो शेयर करूंगी, और बहुत थैंक यू आपका करते हुए कि आपने सबसे प्यारा जो मुझे ये लगा कि गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं, बट गुरुजी पास भी कराते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच में आंटी, जब से गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हम उनकी कसौटी पे खरे उतर सके। जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, गुरुजी पूरे यूनिवर्स का ख्याल रखते हैं। लेकिन उस एग्जाम में पास होने के लिए आई थिंक जो आपने बोला वो बहुत जरूरी होता है कि हुक्म रजाई हमें ओढ़ना पड़ेगा। जब तक हम हुक्म रजाई ना ओढ़ेंगे तब तक तो फिर हम जन्मों के जंजाल में लिटरली फंसे ही रह जाएंगे। तो हमें उसको ओढ़ के ही चलना है कि गुरुजी बोलेंगे ऐ कर, हाँ जी गुरुजी, ऐ कर, हाँ जी गुरुजी, हुन सो जा, हाँ जी गुरुजी, हुन उठ जा, हाँ जी गुरुजी। तो जब ये हम हाँ जी गुरुजी सीख जाएंगे, जैसे कि हम बचपन में ओबीडिएंट होते हैं, जब हम अपने लाइफ में पेरेंट बनते हैं तो हम थोड़े से हो जाते हैं, अम, खुद को एरोगेंट कहेंगे, ओबीडिएंट से हम एरोगेंट हो जाते हैं, तो वो नहीं होना है। तो शुक्राना गुरुजी, और आंटी के द्वारा आपने हमें फिर से वो हमें ये कहा, और जो आपने हमें ये बताया कि आपका जो जिन्होंने कहा था कि 60 इयर्स के बाद टेवा दिखा ले, तो यहाँ भी इतना प्यारा भाव है कि मेरे जो टेवा बोलते हैं हम लोग, मैं मिथिला से हूँ, सीता माँ की जगह की, तो वहाँ पे टिप्पणी बोलते हैं। तो मेरा भी 40 इयर्स के बाद लाइफ नहीं था, और एग्जैक्ट जिस दिन मेरा 31 31st को मेरा बर्थडे होने वाला था, उसी दिन मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट आता है, और उसी के एक दिन बाद गुरुजी मेरे लाइफ में फिजिकली एंटर किए, जबकि मुझे उससे पहले उन्होंने न जाने जन्मों से कब से जोड़ के रखा था। नहीं तो फिर हम वही पुनर्मूषिको भव में उलझते रहेंगे, अगर हमने गुरुजी का हुक्म नहीं माना। थैंक यू आंटी, आपने जो हमें एक मूल मंत्र दिया है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और इसके लिए हमें डिजर्विंग नेचर रखना होगा, क्योंकि हम उनके लिए क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा आपने हमें समझाया कि जब गुरु के लिए हमारा भाव, मुझे लगता है कि जब माता पिता जैसा हमारा भाव होगा ना, तभी हम वो समझ पाएंगे। अक्सर होता है आंटी कि जब हमारे घर में गुरुजी का कोई स्वरूप होता है और हम उसको वार्डरोब में बंद कर देते हैं, तो मुझे घुटन होने लगती है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं बाबूजी को उसमें बंद कर देती तो उनको कैसा लगता, और वो सोचते ही मैं इतना रोने लगती हूँ, और फिर मैं भाग के जाती हूँ, चाहे मेरे बच्चे से हो या मेरे हस्बैंड से हो, मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से। बट जब उनके लिए हम ये सोचे कि वो हमारे घर में है, हेड ऑफ द फैमिली, ये बहुत अच्छी बात आपने हम सबको बताई है, और हमें उनको यही समझना पड़ेगा कि गुरुजी आ ले हमारी उंगली और पकड़ के हमें लेके चल। थैंक यू आंटी, आपका सबसे प्यारा था कि उनके लिए हमें पाठ करना है, और ये हमारा सच में नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू पे आवर 10% एज पार्ट। हम और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, ना तो हम पैसे का दशवंश कर, मुझे नहीं लगता कि कोई 10% निकालता होगा।
डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जैसे-जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है, वैसे-वैसे उनकी कृपणता भी कम होती जाती है। ऐसे ही गुरुजी के प्यारे-प्यारे संगत कोई भी होंगे, मतलब मुझे तो लगता है कि 10% भी होंगे, जो कि 10% अपने सैलरी का निकालते होंगे। एनीवेज़, कम से कम हम 10% पार्ट के हिसाब से ही निकाल लें। और जब आपने कहा कि अपने खसम भरोसा, तो परमात्मा सच में हमारे एक्चुअल खसम हैं। आत्मा के पिता भी परमात्मा हैं, आत्मा के खसम भी परमात्मा हैं, आत्मा की जागीर भी परमात्मा है, और आत्मा का सर्वे सर्वा भी परमात्मा है। और यही चीज़ है कि गुरुजी ने मुझे बार-बार एक ही मैसेज दिया है, थ्रू ड्रीम या फिर थ्रू सत्संग, कि मुझे भरोसा तेरा राम। शुक्राना मेरे गुरुजी, एंड शुक्राना गौरी आंटी आपका। और आपने जो हमें बताया कि आपको शुरू से ही उनके गुरुजी का जब से आप मिली, तब से आपको सिर्फ़ उनका ध्यान रहा। तो इतना प्यारा भाव है आंटी, ये हम सब में होना चाहिए। और लिटरली कहती हूँ कि गुरुजी जितनी बार भी मुझे कहते हैं कि मेरे स्वरूप की ओर देखो, मेरी आँखें चरण से ऊपर उठ ही नहीं पाती हैं। बड़ी मुश्किल से ये 3 सालों में मैंने उनके स्वरूप को देखा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ चरण की ओर देखती हूँ। तो आंटी, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना कि आपने हमें वो भाव से फिर से ब्लेस किया कि गुरुजी क्या हैं और हम उनके उनमें कैसे अपना ध्यान लगा सकते हैं। थैंक यू आंटी। अब इसके बाद आपने जो हमें समझाया कि वेट वेट इज़ द पॉइंट। संगत जी, सबसे प्यारा भाव मुझे यही लगा कि सफरिंग वेस्ट नहीं जाता। ये जब आंटी ने कहा, तो सफरिंग किससे होती है? और जब आंटी ने कहा कि जितना हमारा सफरिंग मुश्किल होता है, उतनी हमारी ब्लेसिंग बढ़ती जाती है। और कहते हैं ना कि बिन भागा सत्संग न लभै। अगर हमारे बस में वो नहीं है, अगर हमारे लिए गुरुजी ने वो नहीं रखी है कृपा, तो हम चाह के भी छटपटा के रह जाएँगे। साँस तो हम एक ले ही नहीं सकते हैं, तो फिर उनको हम कहाँ से पाएँगे? तो थैंक यू गुरु आंटी, आपने जो हमें ये समझाया कि सफरिंग कभी वेस्ट नहीं जाता, तो इसको हमेशा मैं याद रखूँगी, और हम सब भी। और जब आंटी आपने मीराबाई का नाम लिया, तो मुझे बहुत हँसी आई, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि "कदों तो मैनू भुलिया कर, हर वेले नाम जपती रहती है, तू तो मेरी मीरा है।" और कई बार मुझे ये सत्संग के थ्रू भी, और आज भी वो सत्संग में एक नाम आ ही गया। तो थैंक यू आंटी कि गुरुजी ने आज मुझे वो वाला रिप्लाई भी दिया। आंसी, जब आपने कहा कि नो रिचुअल, गुरुजी रिचुअल नहीं पसंद करते थे, तो यहाँ पे मेरा सारा आंसर मुझे मिला, क्योंकि आज क्या हुआ ना कि आज सुबह से मुझे था कि मैं मंदिर जाऊँ, मुझे भी था कि मैं जाऊँ। तो सच में मुझे लग रहा था कि आज क्या करूँ? फिर गुरुजी को मैं देख रही थी, और फिर मुझे वही लाइन याद आती है कि जैसे कि तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं जाऊँगी तो ज़रूर एक बार, लेकिन शाम को मैं मत्था टेकने आऊँगी। और उसके बाद मुझे तुरंत अंकल का फ़ोन आता है कि शिखा आंटी, शिखा, आपके लिए ये सेवा है। और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी ने घर बैठे-बैठे मेरे लिए बड़ा मंदिर ब्लेस कर दिया। इतने सारे गुरु रूपी संगत आ गए, और जो आंटी आई उनका नाम क्या, तो गौरी। तो इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। आंटी, आपने जो वो पॉइंट बताया महामृत्युंजय जाप घर में नहीं, तो मैं दिल से माफ़ी भी माँगती हूँ, क्योंकि ये अपनी एक दोस्त के कहने से, जब मेरी माँ बीमार थी, मैं बहुत दिन तक महामृत्युंजय का जाप उसके लिए करती रही, और कहीं न कहीं मैं उस गिल्ट में थी कि मेरी माँ मेरी वजह से ही गई। लेकिन वो एक टाइम था जब गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं थे, और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखने चाहिए कि जो चीज़ की मनाही हो गई, उसकी मनाही हो गई। फिर हमें वो नहीं करना है। और फिर आपने हमें ये भी बताया आंटी कि अपने बाबा से अपने बराबर सोना दान करके भी हम उतना वो नहीं पा सकते हैं, जितना कि हम नित्य-नेम की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, अगर हमने अपने बराबर का गोल्ड भी दान कर दिया तो। डेफ़िनेटली आंटी, जेके नाम बीज लो कर्मा वालियो, आए रुत बीजने की, सिर्फ़ और सिर्फ़ मनुष्य योनि को ये मिला है सौभाग्य नाम जपने की, और लेके हमें वही गठरी जानी है। और आंटी, मुझे याद आया कि मेरे मन में आया कि एक बार-बार रात पे क्या हुआ ना कि मुझे गुरुजी ने आज जगा दिया था। मैं यहाँ पे शिवरात्रि है, तो मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहूँगी थोड़ा-सा।
कि आज रात में मुझे गुरुजी ने उठाया और सिर्फ मुझे कहा कि आज अपने और जब भी वो मुझे पति के लिए कुछ कहते हैं तो मैं बिल्कुल चौंक जाती हूँ कि डेफ़िनेटली कुछ ऐसा है क्योंकि वो इंडिकेशन मुझे आने लगते हैं। तो मुझे मैसेज आता है कि अपने पति के कष्ट कटवा ले, मंत्र जाप कर। तो थ्रू आउट द टाइम मैं मंत्र जाप तो किया लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाई, आधा 1 घंटा किया। मैंने कहा गुरुजी कुछ तो कर लो और संगत जी उसके बाद गुरुजी ना मुझे रील्स दिखाने लगे। रील्स में सारे गुरुजी के वीडियो या फिर हरमंदर साहब की वीडियो, गोल्डन टेम्पल या गुरुजी, गोल्डन टेम्पल या गुरुजी। और अंत में जब मैंने कहा कि गुरुजी इसका मतलब तो यही है ना कि आप अपने स्वरूप के साथ मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरे कर्म काट रहे हो। और मैंने कहा गुरुजी मुझे इसका कुछ इशारा दे दो। और संगत जी मैं कुछ देर सोई हूँ और जैसे ही मैं उठी हूँ संगत जी, तो मेरे सामने में जैसे ही मैंने फ़ोन खोला है बंगला साहब का लाइव मेरे सामने में था और शुक्राना ही शुक्राना था क्योंकि गुरुजी ने मेरे हर उस सवाल का जवाब दे दिया। आज रात में भी और उठने के बाद मुझे प्रसाद भी दे दिया सचखंड का गौरी आंटी के रूप में। और आपने आंटी एक चीज़ मुझे बताई है कि हमें गुरुजी को सब में देखने की जो सब में देखो इक्को राम। तो ये भी मेरे लिए बहुत प्यारा आंसर है क्योंकि हमारे यहाँ जो वेंडर्स भी आते हैं और मैं सबको जब जय गुरुजी करके कुछ उनके हाथ में रखती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों सब में गुरुजी ही दिखते हैं और ऐसा लगता है और जब मैं उसके बाद वापस आऊँगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, गुरुजी ने मुझे कुछ मैसेज दिया होता है, आज मैं एचओले में आया था, आज मैं एचओले में आया था, मन में भी आ जाएगा। तो शुक्राना आंटी हर उस मतलब जवाब के लिए कि आप जहाँ-जहाँ से मुझे बोले, वहाँ-वहाँ से आपने आज हम सबको बहुत ब्लेस किया है। आंटी जब आपने अपनी बेटी का सत्संग बताया, तो यहाँ पे गुरुजी ने आज पता नहीं क्यों वसंत अंकल के दिमाग में इस नाम गुरुजी ने डाला क्योंकि उसकी भी तबीयत 2-3 दिन से बहुत खराब है और मुझे बार-बार इंडिकेशन आ रहे हैं कि बहुत बुरी नज़र लगी है। और आपने भी कहा कि गुरुजी नेगेटिविटी बस नहीं पसंद करते हैं और ये हमारे ही अंदर है। तो थैंक यू आंटी कि आपने आज गुरुजी ने आके साक्षात आके बच्चे को भी ब्लेस किया, इसके लिए भी शुक्राना। और आपने कहा कि प्रैक्टिस वी नीड प्रैक्टिस कि हमें धीरे-धीरे जाप करना है, धीरे-धीरे जाप बढ़ाना है और गुप्त पाठ, गुप्त जाप कि हमारे बगल में भी पता ना चले, हमें किसी को नहीं पता करना है। तो थैंक यू आंटी और इसके साथ जो वो लाइन होता है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। तो सच में धीरे-धीरे अभ्यास से जब पत्थल पे भी निशान बन जाता है, रस्से के आते-जाते, तो फिर हमारे अंदर भी तो आ सकती है। वो आएगी आंटी। हम सबको गुरुजी जो अपने लाइफ टाइम संगत के साथ जब जोड़ते हैं ना, तो हम सब बहुत सारे खजाने बटोरते हैं। हम सब बहुत सारी शिक्षाएँ लेते हैं और हमें वो लर्निंग लेनी है, क्योंकि अब हम गुरु की संगत हैं, अब हम ऑर्डिनरी नहीं हैं। और जब आपने अपने पापा के बारे में बताया आंटी, तो मुझे बहुत गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया क्योंकि जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ और मेरे मंदिर पे गुरुजी का लाल चोले का स्वरूप है और वहाँ पे मुझे मम्मी के दर्शन गुरुजी रोज़ करवाते हैं, उसी लाल चोले के स्वरूप पे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और आंटी एक चीज़ और बताऊँगी कि जब आपको गुरुजी ने एक लाइन बोला था, वो लाइन मैं नहीं लोड कर पाई, आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना। लेकिन जब उन्होंने आपको एक लाइन दिया था कि तो उसी तरह इस बार क्या हुआ था आंटी कि जब हम लोग गए थे, तो ट्रेन में ना एक जो सिख सरदार होते हैं, जैसे कि जैसे कि सुबह-सुबह प्रभात फेरी में जैसे वो कपड़े में होते हैं, वैसे ही ना एक अंकल थे और वो उनको मैंने प्लेटफ़ॉर्म पे पहले देखा और मेरे मन में आया था कि मैं इनको नमस्ते नहीं कर पाई और मेरे मन में पता नहीं क्यों और मेरे मन में आ रहा है और मैं मन ही मन गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि बाबा अगर आप तो कहते हो कि दिल तो मत्था टेकना और मैं कहीं भी आ जाता हाँ, तो जैसे ही वो मेरे पास आते हैं, तो मैं अपने बर्थ पे बैठी हुई थी, तो वो ना अचानक से मेरे सामने आते हैं और मैं उनको ऐसे नमस्ते झुक के करती हूँ और मेरे मन में यही आता है कि गुरुजी, आप तो कहते हो ना हमेशा मुझे कि मैं ते नानक एक ही हाँ, तो मैं ना आपको मत्था टेक रही हूँ गुरुजी, आप प्लीज़ हम सबको ब्लेस करो। और आंटी गौरी आंटी उन्होंने मुझे क्या कहा पता है? जैसे गुरुजी ने आपको एक लाइन बोला था, वैसे ही उन्होंने मुझे बोला, तेरी फ़तह होवे, तेरी फ़तह होवे। और
जैसे ही उन्होंने ये 2 बार कहा और सारे थे वहाँ पे और मैं जैसे ही उनकी ओर देखती हूँ, एक पल को तो मैंने देखा और जैसे मैंने आँखें ऐसे झपकी, मैं जैसे ब्लिंक मतलब सेकंड्स नहीं लगे होंगे, मैंने आँखें खोला, वहाँ पे कोई नहीं था आंटी। तो ये सब गुरुजी की कृपा है और शायद ये सत्संग के थ्रू गुरुजी हमें समझाते भी हैं कि देख, उस वक़्त मैं ही आया था तेरे आगे और तूने मुझे नहीं पहचाना था जय और गुरु आज जी शिव आंटी। जय गुरु जी, शिखा आंटी। आंटी 5 मिनट के बाद मेरी रिकॉर्डिंग शुरू है नेक्स्ट प्लीज। ओके, डन, ओके अंकल। और गौरी आंटी मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने जो कहा है कि जब हम गुरुजी को याद करते हैं पल-पल, तो टेलीपैथी होती है। तो सबसे बड़ा हमारा यही आंसर है और गुरुजी हमसे कुछ नहीं माँगते हैं, ना सेवा, ना दान, ना समर्पण, ना भाव, ये हम नहीं पे कर पाते हैं। लेकिन गुरुजी के लिए हम गुरुजी का मंत्र जाप हमेशा कर सकते हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ा आंसर है और थैंक यू मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से, थैंक यू इस परिवार की तरफ से और सबको शिवरात्रि की शुभकामना के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, थैंक जय यू गुरु आंटी, ओवर टू यू वसन अंकल, जय जय गुरु गुरु जी। जी। संगत जी अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।